आदमी और कुत्ते ने निर्बाध रूप से एक साथ काम किया और अस्थि योद्धा का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। लगभग 2 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद अस्थि योद्धा अंततः मारा गया। डिंग 100,000 अनुभव अंक प्राप्त करने पर बधाई। डिंग 50 स्वर्ण सिक्के प्राप्त करने पर बधाई। डिंग स्कल हेलमेट ब्लूप्रिंट बैंगनी तारांकन 1 प्राप्त करने पर बधाई। डिंग स्कल ब्रेसेस ब्लूप्रिंट बैंगनी तारांकन 1 प्राप्त करने पर बधाई। बैंगनी स्तर 20 उपकरण का खाका, बिल्कुल वही जो मुझे चाहिए। हुआन चलो चलते रहें और देखें कि इस कालकोठरी में और क्या अच्छी चीजें हैं। वांग जियाओई और हुआन आगे बढ़ते रहे और उनके सामने नीली हड्डियों के ढेर दिखाई दिए। वांग शियाओई से निकटतम नीली हड्डियों का ढेर लगभग 50 मीटर दूर है और ढेर में नीली हड्डियां तेजी से एक कंकाल तीरंदाज में एकत्रित हो रही हैं। एक बार जब कंकाल तीरंदाज बन गया तो उसने तुरंत वांग शियाओई पर तीर चला दिया। वांग जियाओई ने आसानी से इसे चकमा दे दिया, लेकिन देखा कि दूरी में हड्डियों का ढेर भी लगातार जाग रहा था। लगभग 200 कंकाल तीरंदाजों ने एक साथ अपने धनुष खींचे और तीर चलाए। वांग शियाओई और हुआन पर तीरों की भारी बारिश हुई। हालांकि उन दोनों की प्रतिक्रिया की गति असाधारण थी, फिर भी उन पर एक के बाद एक तीर लगने लगे। 443A वांग शियाओई पर एक के बाद एक 2 तीर लगे। भले ही वांग जियाओई का स्वास्थ्य पहले से ही 7000 अंक तक था, जो वर्तमान खिलाड़ियों से कहीं अधिक था, वह इतने भयंकर हमले का सामना नहीं कर सके। तीरों की बौछार का सामना करते हुए वांग जियाओई एक कंकाल तीरंदाज पर बंद हो गए। A1540 A3080 कंकाल के तीरंदाज पर लगातार 2 वार किए गए। सौभाग्य से एक गंभीर प्रहार हुआ जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। कंकाल तीरंदाजों के पास उच्च आक्रमण शक्ति है लेकिन कम रक्षा। डिंग आपने 3000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग आपको 12000 तांबे के सिक्के मिले हैं। डिंग आपको एक सफेद हड्डी प्राप्त हुई है। डिंग आपने 30 ब्लू विलो विस्प प्राप्त किए हैं। बधाई हो मेजबान, आपने सी स्तरीय प्रतिभा प्राप्त की है। तीरंदाजी महारत लेवल 3। प्रतिभा विवरण, धनुष चलाते समय धनुष से होने वाली क्षति 30% बढ़ जाती है। एसएसएस रैंक प्रतिभा, अनंत लूट प्रतिभा अनुभव जोड़ 40। हालांकि वांग शियाओई ने आसानी से एक कंकाल तीरंदाज से निपटा, लेकिन स्थिति अभी भी आशावादी नहीं है। कंकाल तीरंदाज बहुत दूर स्थित हैं, जिससे उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका पता लगाने के बाद वांग जियाओई ने रणनीति पर निर्णय लिया। हुआन तेज और अधिक चुस्त है और राक्षसों की आक्रामकता को आकर्षित करने और उन्हें एक साथ इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है। वांग शियाओई किनारे पर कंकाल तीरंदाजों से निपटने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि ब्लिथस्टी ब्लेड के निष्क्रिय प्रभाव को भी जमा कर रहे थे। वांग जियाओई और हुआन की टीम वक्त तेजी से निर्बाध हो गई, लेकिन राक्षस इकट्ठा करने की योजना को आधिकारिक तौर पर पूरा करने में उन्हें अभी भी 1 घंटे का समय लगा। ये देखकर कि सभी कंकाल तीरंदाज लगभग 30 मीटर के दायरे वाले एक घेरे के भीतर थे, वांग शियाओई को पता था कि आखिरकार उनका मौका आ गया है। अब असली तकनीक दिखाने का समय आ गया है। वांग जियाओई ने सीधे कंकाल वाले तीरंदाजों पर हमला किया, फिर हवा में ऊंची छलांग लगाई और स्वर्ग से उतरते हुए एक दिव्य योद्धा की तरह राक्षसों के बीच उतर गए। क्रिम्सन ब्लेड की ऊर्जा युद्ध के मैदान में बह गई और निर्दयतापूर्वक कंकाल तीरंदाजों के जीवन को नष्ट कर दिया। A7000 डिंग आपने 3000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। गेम की सूचनाएं स्क्रीन पर भर गईं और एक पल में वांग जियाओई ने लगभग 400,000 अनुभव अंक प्राप्त किए, जिससे वह स्तर 21 से केवल 50,000 अनुभव अंक दूर रह गए। बधाई हो मेजबान, आपने सी स्तरीय प्रतिभा प्राप्त की है। तीरंदाजी महारत लेवल 3। सी रैंक प्रतिभा, तीरंदाजी महारत को लेवल 10 अधिकतम स्तर तक उन्नत किया गया। प्रतिभा विवरण, धनुष चलाते समय धनुष से होने वाली क्षति 100% बढ़ जाती है। एसएसएस रैंक प्रतिभा, अनंत लूट प्रतिभा अनुभव जोड़ 40। एसएसएस रैंक प्रतिभा, अनंत लूट को LV4 में अपग्रेड किया गया। प्रतिभा विवरण, ए रैंक और उससे नीचे की प्रतिभाओं को लूटने का 90% मौका, एस रैंक की प्रतिभाओं को लूटने का 10% मौका, एसएस रैंक और उससे ऊपर की प्रतिभाओं को लूटा नहीं जा सकता। अध्याय 32वां, दुष्ट आत्मा के तीरों की वर्षा, 500 क्लिक के लिए बोनस अध्याय। स्केलेटन तीरंदाजों को हराने के बाद वांग शियाओई को भी काफी पुरस्कार मिले। सी स्तर की प्रतिभा, तीरंदाजी महारत को सीधे स्तर 10 अधिकतम स्तर पर अपग्रेड किया जाता है और किंग कैप्चर बॉक द्वारा होने वाली क्षति 100% बढ़ जाती है, जिससे क्षति दोगुनी हो जाती है और पिन पॉइंट स्नाइपिंग और भी अधिक प्रभावी हो जाती है। एसएसएस स्तर की प्रतिभा, अनंत लूट को स्तर 4 में अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें इस स्तर या उससे कम प्रतिभाओं को लूटने की 90% संभावना है और इस स्तर की प्रतिभाओं को लूटने की 10% संभावना है। अब तक वांग जियाओई ने जो उच्चतम स्तर की प्रतिभा हासिल की है वह अभी भी ग्रेड प्रतिभा है। एक कारण यह है कि इस स्तर की प्रतिभाओं को लूटने की संभावना मूल रूप से बहुत कम थी, केवल 10%। दूसरी ओर ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्तर पर प्रतिभा वाले बहुत कम राक्षस हैं और अधिकांश राक्षसों की प्रतिभाएं निम्न स्तर की डी, ई और एफ ग्रेड प्रतिभाएं हैं। सबसे पहले राक्षस के पास वांग शियाओई को लूटने की प्रतिभा होनी चाहिए। उस बेकार राक्षस के पास इस स्तर की प्रतिभा भी नहीं है। वांग शियाओई द्वारा उसे लूटने का क्या मतलब है? वांग शियाओई के पास ड्रैगन को मारने का कौशल है, लेकिन उनके पास उनका उपयोग करने का अवसर नहीं है। आदमी और उसके कुत्ते ने बचे हुए बिखरे कंकाल तीरंदाजों को मारने में 10 मिनट और बिताए। हुआन के साथ वांग शियाओई एक बार फिर दफन मैदानों का पता लगाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। लगभग 100 मीटर आगे चलने के बाद पूरे रास्ते में सन्नाटा था, एक हड्डी भी नजर नहीं आ रही थी। एक कोने में मुड़ने के बाद लगभग 200 मीटर दूर वांग जियाओई के सामने अचानक सफेद हड्डियों का एक पहाड़ दिखाई दिया। हड्डियों का पहाड़ लगभग 3 मीटर ऊंचा है और सघन रूप से भरी हुई सफेद हड्डियों से बना है। ये वास्तव में उस कहावत का उदाहरण है, एक जनरल की सफलता 10,000 की हड्डियों पर आधारित होती है। बोन माउंटेन के शीर्ष पर एक कपाल सिंहासन है जिस पर एक कंकाल धनुर्धर बैठा है जो अभी भी सो रहा है। डिंग, दफन भूमि का बॉस प्रकट हो गया है, कृपया सावधान रहें। वांग शियाओई ने अपने हथियार को किंग कैप्चरिंग धनुष में बदल दिया और कवचभेदी तीर तरकश को अपनी पीठ पर ले लिया, जिसने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। वांग जियाओई ने अपने धनुष को पूरी सीमा तक खींच लिया और अपनी ताकत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किंग कैप्चरिंग बो चार्ज के तीसरे चरण के अंतिम सेकंड में वांग शियाओई ने 20 स्तरीय प्रतिभा विद्यार्थियों में रक्त संचार को सक्रिय किया। एक पल में वांग जियाओई खून लाल रोशनी से घिरा हुआ था। उन्होंने अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 10% कम कर लिया, लेकिन अपनी क्षमता को उजागर किया, अपनी गति की गति और हमले की शक्ति को 3 सेकंड के लिए 600% तक बढ़ा दिया। पहले सेकंड में 3 चार्ज किए गए कवचभेदी तीर ने कंकाल आर्चर के चेहरे की ओर गोली चलाई। 1-2-1-8-0-0
कवच भेदी तीर लक्ष्य की 50% रक्षा को अनदेखा कर देते हैं। किंग कैप्चरिंग बो में 3-4 स्तर हैं जो 5x हमले की क्षति से निपटते हैं। सी रैंक प्रतिभा तीरंदाजी महारत अधिकतम स्तर पर तीर क्षति को 2 गुना कर देती है। बी रैंक प्रतिभा रक्त संक्रमित विद्यार्थियों की आक्रमण शक्ति 6 गुना बढ़ जाती है। 100% क्रिटिकल हिट दर 2.5x क्रिटिकल हिट क्षति 150x क्षति बोनस। केवल एक तीर से कंकाल तीरंदाज ने अपना 50% स्वास्थ्य खो दिया। धोखेबाज भयानक रूप से शक्तिशाली है। दूसरे में किंग कैप्चरिंग बो अपना पहला चार्ज शुरू करता है। 1-4-6-1-6-1 कोई गंभीर प्रहार नहीं हुआ। तीसरे सेकंड में यह अभी भी किंग कैप्चरिंग बो का पहला चार्ज है। 3-6-5-4-0 एक क्रिटिकल हिट ट्रिगर 250% क्रिटिकल हिट क्षति से निपटता है। 3 सेकंड का निशान समाप्त हो गया और पुतलियों में रक्त संचार द्वारा लाई गई रक्त ऊर्जा वांग शियाओई के शरीर से नष्ट हो गई। केवल 3 सेकंड में वांग शियाओई ने 170,000 से अधिक की क्षति पहुंचाई। विनम्र मनुष्यों, कंकाल जाति के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। कोई आश्चर्य नहीं कि यह छिपे हुए कालकोटरी का मालिक है, ये बात भी बात कर सकती है, वांग शियाओई ने मन ही मन सोचा। लेकिन कंकाल तीरंदाज के शब्द अचानक कट गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कंकाल आर्चर हैश I3/4 ईयर I3/4 वाई। मेरा स्वास्थ्य बार कहाँ है? मेरा लंबा स्वास्थ्य बार कहाँ गया? कहाँ गया? इस बिंदु पर स्केलेटन आर्चर का स्वास्थ्य 30% से भी कम बचा था और उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित आडंबरपूर्ण लाइनें बाधित हो गईं। कंकाल तीरंदाज का गुस्सा तब भड़क गया जब उसने अपने चेहरे पर लगे 3 कवच भेदी तीरों को देखा। कंकाल आर्चर डिग्री आई, मेरे साथ इतना अन्याय कभी नहीं हुआ। किसी के लिए भी यह आसान नहीं होगा। अचानक कंकाल के तीरंदाज के नीचे खोपड़ी का सिंहासन ऊपर तैरने लगा और हड्डियों के पहाड़ से हड्डियां आकाश में उड़ गईं, फिर तेज हड्डी वाले तीरों में बदल गईं। दुष्ट आत्मा के तीरों की बारिश। कंकाल तीरंदाज ने एक उन्मादपूर्ण दहाड़ निकाली। अनगिनत हड्डी वाले तीर बेहद तेज गति से वांग शियाओई की ओर चलाए गए। वांग जियाओई चकमा देना चाहता था लेकिन पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। 1-2-4-6 623 पलक झपकते ही वांग शियाओई का स्वास्थ्य बार लगभग खाली हो गया था। 7 रंगों वाली सर्वोच्च गुणवत्ता वाली अंगूठी अमर भगवान की अंगूठी का निष्क्रिय कौशल अमर शरीर शुरू हो गया है। अमर घातक हमले की चपेट में आने पर स्वास्थ्य 1 HP पर 10 सेकंड के लिए लॉक हो जाता है। इस समय वांग जियाओई का शरीर एक फटी हुई चित्रे की गुड़िया की तरह था जो हड्डी के तीरों से छेदों से चलनी थी और वह पीछे हटा रहा। महत्वपूर्ण क्षण में हुआनहुआन ने अपने मालिक को बचाने के लिए उत्सुक होकर स्वर्ग और पृथ्वी के कानून को सक्रिय किया। हुआनहुआन मूल रूप से केवल 30 सेंटीमीटर लंबा पिल्ला था लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी परिवर्तन को सक्रिय करने के बाद हुआनहुआन का आकार नाटकीय रूप से बढ़ गया। हुआनहुआन 3 मीटर लंबे और 2 मीटर ऊंचे एक विशाल प्राणी में बदल गया और एक तीर की तरह कंकाल आर्चर पर झपटा। लाइटनिंग 5 क्लॉ कॉम्बो। यह इतना तेज था कि इससे पहले कि कंकाल आर्चर प्रतिक्रिया दे पाता हुआनहुआन के विशाल कुत्ते के पंजे ने उसे मध्य हवा से जमीन पर पटक दिया। 1-4-3-2-4-1 हुआनहुआन का आक्रमण अत्यंत भयंकर था। कंकाल आर्चर को जमीन पर पटकने के बाद वह जमीन में गहराई तक धंस गया और उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। 2-8-6-4-8 2-8-6-4-8 लगातार 2 महत्वपूर्ण हिट ने स्केलेटन आर्चर के स्वास्थ्य को 10% से भी कम कर दिया है। हुआनहुआन ने पीछे हटने वालों में से नहीं बूढ़े मास्टर को बेतहाशा घूंसे मारकर मौत के घाट उतार दिया जिससे तीरंदाज का कंकाल भी धड़ाम से नीचे गिर गया। डिंग, आपने 200,000 अनुभव प्राप्त किए हैं। डिंग, आपको 1000 सोने के सिक्के मिले हैं। डिंग, प्राप्त अस्थि तीर ब्लूप्रिंट लाल तारांकन 1। डिंग, स्कल शोल्डर आर्मर ब्लूप्रिंट बैंगनी तारांकन 1 प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, स्कल बेल्ट ब्लूप्रिंट बैंगनी तारांकन 1 प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, स्कल शूज ब्लूप्रिंट बैंगनी तारांकन 1 प्राप्त करने पर बधाई। लव 21 तक पहुंचने पर बधाई। HP जोड़ 1000 आक्रमण जोड़ 100 रक्षा जोड़ 50। वांग शियाओई की अमर शरीर की स्थिति अभी समाप्त हुई थी जब आकाश से एक सुनहरी रोशनी उतरी जिसने तुरंत उनके स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से बहाल कर दिया। अरे बकवास, ये बॉस बहुत अनुचित है। युद्ध के मैदान की स्थिति में भारी बदलाव आया। वांग जियाओई लगभग मारा गया था और अभी भी हिल गया था, उसकी पीठ ठंडे पसीने से लथपथ थी। बधाई हो मेजबान, आपने S रैंक प्रतिभा प्राप्त की है। इविल स्पिरिट एरो रेन लव 1। प्रतिभा विवरण। बुरे तीरों की बारिश आसमान से उतरती है। लक्ष्य क्षेत्र पर हमला करने के लिए 999 तीरों की खपत होती है। प्रत्येक तीर हमले में 300% क्षति पहुंचाता है और गंभीर प्रहार कर सकता है। प्रतिभा नोट, लक्ष्य क्षेत्र को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है। लक्ष्य क्षेत्र जितना छोटा होगा तीर के हमले का घनत्व उतना ही अधिक होगा। SSS रैंक प्रतिभा अनंत लूट प्रतिभा अनुभव जोड़ 200। वांग जियाओई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सफलता की केवल 10% संभावना के साथ वह वास्तव में सफल होंगे और अपनी पहली स्तरीय प्रतिभा को लूट लेंगे। हुआनहुआन पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी के कानून राज्य से बाहर निकल चुका था। वांग शियाओई ने आगे कदम बढ़ाया और कुछ हद तक कमजोर हुआनहुआन को उठाया। इस बार आपको धन्यवाद। वांग शियाओई ने प्यार से हुआनहुआन के सिर को सहलाया। वांग शियाओई हुआनहुआन को दफन भूमि से दूर ले गए और पहाड़ों में सामूहिक कब्र पर लौटाए। छिपे हुए कालकोटरी दफन भूमि को साफ करने के लिए खिलाड़ी रिबेलियस अगेंस्ट हेवन को बधाई। स्क्रीन पर गेम घोषणाओं की बाढ़ आनी शुरू हो गई। अध्याय 33वां 100 मिलियन युआन का इनाम 600 क्लिक के लिए बोनस अध्याय। छिपे हुए कालकोटरी दफन भूमि को साफ करने के लिए खिलाड़ी रिबेलियस अगेंस्ट हेवन को बधाई। इनाम 5000 सोने के सिक्के और शुरुआती गांव में अन्वेषण प्रगति में 10% की वृद्धि। इनाम खिलाड़ी स्वर्ग को धता बताते हुए 7 रंग का सर्वोच्च खजाना संदूक तारांकन 1। खिलाड़ी डिफाइंग हेवन को 300,000 अनुभव अंकों से पुरस्कृत किया जाता है। शुरुआती गांव की अन्वेषण प्रगति 100% तक पहुंच गई है और शुरुआती अवधि निर्धारित समय से पहले समाप्त हो गई है। अनंत शिकार ग्राउंड को 10 मिनट में अपडेट किया जाएगा। सभी खिलाड़ी कृपया पहले से लॉग ऑफ करने की तैयारी करें। गेम घोषणाओं की एक श्रृंखला लूप पर चल रही है। वांग शियाओई को संस्करण अद्यतन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनका ध्यान पूरी तरह से नए अधिग्रहित 7 रंगीन सर्वोच्च खजाना चेस्ट पर केंद्रित था। आखिरकार मुझे 7 रंगों वाला सर्वोच्च खजाना संदूक फिर से मिल गया। मुझे आश्चर्य है कि इस बार मुझे किस प्रकार के उपकरण मिलेंगे। दुर्भाग्य से चुने गए एक की क्षमता अगले 1 घंटे तक उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए वांग जियाओई अभी इसके बारे में केवल सपना देख सकते हैं। कौन मेरी कंकाल जाति को धमकाने की हिम्मत करता है? पहाड़ों और जंगलों में एक दहाड़ गूंज उठी और फिर एक 5 मीटर लंबा हड्डी वाला हाथ वांग शियाओई के सामने हवा से बाहर आया जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला।
तुरंत मार डालो। ए 5 लाख है। वांग शियाओई और हुआन हुआन के सिर के ऊपर भारी क्षति के आंकड़े दिखाई दिए। केवल एक कदम के साथ वांग शियाओई को मुफ्त रिटर्न टू बेस सेवा मिल गई। सौभाग्य से यह अभी भी नौसिखिया संरक्षण अवधि है और वांग शियाओई को कोई मृत्युदंड नहीं मिला है। वांग जियाओई का पीली पगड़ी विद्रोह के पुनरुत्थान बिंदु से पुनर्जन्म हुआ था, उन्हें अभी भी डर महसूस हो रहा है। सिस्टम प्राप्त करने के बाद से वांग शियाओई ने अनंत शिकार मैदान में एक सहज और सफल समय बिताया है और कभी भी पराजित नहीं हुए हैं। इस तात्कालिक हार ने वांग शियाओई को याद दिलाया कि हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है और विनम्रता एक विनम्र रवैये के साथ आती है। लगता है मैं हाल ही में थोड़ा अहंकारी हो गया हूँ, लेकिन एक दिन मैं अपना बदला लूंगा। गेम को जबरन लॉग आउट करने में 8 मिनट बचे हैं। यह नहीं पता था कि इस अपडेट में कितना समय लगेगा। वांग शियाओई ने वांग एर्गो को अपने पास बुलाया। वांग शियाओई ने ईमानदारी से वांग एर्गो से कहा कि यदि आप कर सकते हैं तो काय बने और कभी कुछ न करें के सिद्धांत का पालन करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके लौटने का इंतजार करते हुए चुपचाप विकास करना जारी रखें। 2 दिनों तक कृषि उपकरण तैयार करने के बाद हुआंगजिन गांव के पास अब अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त उपकरण हैं। वांग जियाओई फिर से लोहार की मेज पर गए और वांग दुई से कहा कि वे कृषि उपकरण बनाना बंद कर दें और रक्षात्मक उपकरण बनाना शुरू कर दें, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त मात्रा में साधारण तीर हों। इन 2 कार्यों को पूरा करने के बाद 8 मिनट बीत गए और वांग शियाओई ने गेम बंद कर दिया और वास्तविकता में लौट आए। इन्फिनिट हंटिंग ग्राउंड के ओपन बीटा लॉन्च को 5 दिन बीत चुके हैं। ब्लू स्टार कैलेंडर के अनुसार 18 जुलाई 1993 बुधवार रात्रि 10 बजे वांग शियाओई पहली बार भोजन वितरण की होड़ में गई, ये सोचकर कि एक लंबे दिन के बाद वह खुद को और हुआन को पीड़ित नहीं होने दे सकती। टेकआउट का आदेश देने के बाद वांग शियाओई ने इन्फिनिट हंटिंग ग्राउंड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने धन बिंदुओं की जांच की। वर्तमान संपत्ति 47,366 सोने के सिक्के, 23 चांदी के सिक्के और 45 तांबे के सिक्के, जो 4.73 मिलियन युआन से अधिक के बराबर है। खेल में तुरंत मारे जाने से वांग शियाओई और अधिक सतर्क हो गए, खासकर जब से वांग शियाओई खुद एक ऐसी महिला है जिनमें सुरक्षा की भावना का अभाव है। वांग शियाओई को लगा कि अब उनके लिए एक नई जगह पर जाने का समय आ गया है। वांग शियाओई इस सिद्धांत को समझते हैं कि एक आम आदमी निर्दोष है, लेकिन खजाना रखना एक अपराध है। चीट कोड और ड्रैगन ब्लड सीक्रेट दायरे दोनों ऐसे रहस्य हैं जिन्हें वांग शियाओई दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अधिक निजी निवास को एजेंडे में रखा जाना चाहिए। यदि कोई वांग शियाओई के कमरे में प्रवेश करता है तो वांग शियाओई ड्रैगन ब्लड सीक्रेट दायरे से बाहर आ सकता है। अरे, एक जादुई चाल जो लोगों को वास्तविक लोगों में बदल देती है। आइए उन्हें पकड़ें और अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला चूहों के रूप में उनका उपयोग करें। जहां तक ये सवाल है कि शोध पूरा होने के बाद वांग शियाओई शीट के रूप में है या ब्लॉक के रूप में, ये कुछ ऐसा नहीं है जो वांग शियाओई खुद तय कर सकें। चलिए सीधे इस पर आते हैं। उपयुक्त संपत्तियों को खोजने के लिए वांग शियाओई ने ऐप में लॉगिन किया। इसे शहर के केंद्र के बहुत करीब होने की आवश्यकता नहीं है, एक अधिक एकांत स्थान मेरे लिए अधिक लाभप्रद है। यह विला अच्छा है, इसमें एक तहखाना भी है। अरे बकवास, इस विला की कीमत 8 मिलियन से अधिक है। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आधे घंटे बाद वांग शियाओई का टेकआउट भोजन आ गया। अपना टेकआउट खाते समय वांग शियाओई ने इन्फिनिट हंटिंग ग्राउंड के लिए गेम फोरम ब्राउज किया। फोरम पर सबसे प्रमुख स्थान पर गेम के डेवलपर्स की ओर से आधिकारिक अपडेट घोषणा है। अद्यतन समय जुलाई 18, 22 घंटे, जुलाई 20, 14, 0 सामग्री अद्यतन करें। उन्नत यथार्थवाद, अधिक प्रामाणिक गेमिंग अनुभव के लिए यथार्थवाद 20% तक बढ़ गया। मानचित्र परिवर्धन, मुख्य शहरों, शिविरों और गांवों के लिए मानचित्र जोड़े गए। समय तंत्र, खेल का समय वास्तविक समय के साथ सिंक्रोनाइज होता है। रात में अधिक खतरनाक जीव दिखाई देंगे और उनका शिकार करने से अधिक इनाम मिलेगा। मृत्युदंड, खेल में मृत्यु होने पर खिलाड़ी का स्तर 10%, 20% तक गिर जाता है, उनकी वस्तुएं बेतरतीब ढंग से खो जाती हैं और उनकी 50% संपत्ति स्थायी रूप से खो जाती है। पीके तंत्र, नया खिलाड़ी ग्राम संरक्षण हटा दिया गया है, खिलाड़ी अब एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। लाल नाम, नकारात्मक ऑनलाइन प्रतिष्ठा का संकेत के रूप में चिन्हित किए जाने पर कोई दंड नहीं है। क्या ये गेम हर बार इतना अपडेट हो रहा है? ये दिलचस्प लग रहा है। वांग शियाओई ने मौत की सजा को देखा और गहरी सोच में पड़ गए। लगता है मुझे अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। जैसा कि कहा जाता है, हत्यारे और आगजनी करने वाले सुनहरे बैट पहनते हैं। संस्करण अपडेट से पहले वांग शियाओई के पास बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन समय बदलने वाला है और वांग शियाओई का युग शुरू होने वाला है। एक बॉस को मारना अन्य खिलाड़ियों को मारने जितना संतोषजनक नहीं है। हे। वांग शियाओई बहुत खुश थे। अद्यतन घोषणा के नीचे एक और घोषणा है। इवेंट पोस्ट, हंटर रैंकिंग शुरू। प्रथम स्थान ने जीता 100 मिलियन युआन का इनाम। 100 मिलियन युआन का इनाम, क्या ये सिर्फ क्लिक बैट है? वांग शियाओई ने इवेंट पोस्ट की सामग्री की जांच करने के लिए तुरंत क्लिक किया। इवेंट अवधि जुलाई 21, जुलाई 23, 59:59। गतिविधि विवरण, 21 जुलाई की सुबह से शुरू होकर गेम में एक किल लीडरबोर्ड लॉन्च किया जाएगा और यह इवेंट 3 दिनों तक चलेगा। विशिष्ट स्तर या उच्चतर स्तर के खिलाड़ियों और राक्षसों को हराकर किल पॉइंट अर्जित किए जा सकते हैं। किल लीडरबोर्ड पर शीर्ष 100 को अतिरिक्त वास्तविक दुनिया के पुरस्कार प्राप्त होंगे। विवरण के लिए कृपया इवेंट पुरस्कार देखें। घटना पुरस्कार, पहला स्थान एक सुप्रीम गेमिंग पॉट 50 मिलियन हुआक्सिया सिक्के मूल्य, दुनिया भर में 100 इकाइयों तक सीमित ग्रेड पोषक तत्व समाधान की 500 बोतलें 50 मिलियन हुआक्सिया सिक्के मूल्य। दूसरा और तीसरा स्थान एक लग्जरी गेमिंग पॉट 5 मिलियन हुक्सिया सिक्के मूल्य, दुनिया भर में 10,000 इकाइयों तक सीमित ग्रेड पोषक तत्व समाधान की 50 बोतलें 50 लाख हुक्सिया सिक्के मूल्य। चौथा 10वां स्थान एक शीर्ष स्तरीय गेमिंग पॉट 1 मिलियन हुक्सिया सिक्कों का मूल्य, ग्रेड बी पोषक तत्व समाधान की 500 बोतलें 1 मिलियन हुक्सिया सिक्कों की कीमत। रैंक 11-20 एक शीर्ष स्तरीय गेमिंग पॉट 1 मिलियन हुक्सिया सिक्कों की कीमत, ग्रेड बी पोषक तत्व समाधान की 50 बोतलें 100,000 हुक्सिया सिक्कों की कीमत। ये वास्तव में 100 मिलियन है। वांग शियाओई को अचानक महसूस हुआ कि उसके मुंह में अब भोजन का स्वाद अच्छा नहीं रहा। हालांकि खेल केवल 5 दिनों से चल रहा है, वांग शियाओई की कुल संपत्ति पहले ही 10 लाख से अधिक हो गई है और उसके पास एक मुश्त घर खरीदने के लिए भी पैसे हैं। सबसे खराब चीज़ है तुलना, केवल 3 दिनों में 100 मिलियन युआन का इनाम। वांग शियाओई को लगा कि अब समय आ गया है कि वह अपना सब कुछ दे दे। आइए पहले एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें, 100 मिलियन कमाएं। वांग जियाओई गर्व से भर गए, उच्च मौद्रिक पुरस्कार ने उसे उत्साहित कर दिया। अध्याय 34वां, बुथा घर प्राप्त 700 क्लिक के लिए बोनस अध्याय।
देर रात नाश्ता करने के बाद वांग शियाओई और हुआन हुआन ने एक साथ ड्रैगन ब्लड सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया। वांग शियाओई सबसे पहले औषधीय क्षेत्र में विभिन्न कीमती हक्सिया औषधीय जड़ी बूटियों के विकास की जांच करने गए। दुर्भाग्य से हमें आज कोई ब्लड जैड पत्ता गोभी नहीं मिली और अन्य हक्सिया जड़ी बूटियां भी ऐसी नहीं लगी कि वे खाने योग्य थीं। वांग शियाओई ने अपने द्वारा खरीदा गया पेशेवर ग्रेड का आउटडोर तंबू स्थापित किया और वे दोनों अपने कुत्ते के साथ आराम से अंदर लेट गए। वांग शियाओई ने हाउसिंग ऐप ब्राउज करना जारी रखा, लेकिन उपयुक्त संपत्ति नहीं मिल सकी। ये सच है, आपको केवल तभी एहसास होता है कि आपके पास कितना कम पैसा है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। वांग शियाओई ने आह भरी और जानकारी ब्राउज करना जारी रखा। यह विला इतना सस्ता कैसे हो सकता है? वांग जियाओई उस समय जिस विला को देख रहा था उसमें 2 मंजिलें थीं, साथ ही एक बेसमेंट, गराज और स्विमिंग पूल भी था। विला में 2 मंजिल हैं, जिसका कुल रहने का क्षेत्र 400 वर्ग मीटर से अधिक है। विला एक अलग घर है जो उच्च स्तर की वन हरियाली से घिरा हुआ है और इसकी अपनी 1000 वर्ग मीटर भूमि है। कुछ तो असामान्य चल रहा होगा। वांग शियाओई ने विला की विस्तृत जानकारी देखी। शब्द ए हॉन्टेड हाउस बड़े और बोल्ड हैं, जो उन्हें बेहद विशिष्ट बनाते हैं। 7 या 8 मिलियन की लागत वाले अन्य विला की तुलना में यह विला 2 मिलियन से भी कम है, जो वास्तव में एक लाभदायक सौदा है। मैं गरीबी से भी नहीं डरता, तो मैं भूतों से क्यों डरूंगा? इसके अलावा जिसके पास एक व्यवस्था है, मैं भूतों से क्यों डरूंगा? क्या ये व्यवस्था का अपमान नहीं होगा? मैं एक साधारण सा प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। मैंने एक बार में 4 या 5 मिलियन बचाए। 4 या 5 मिलियन के साथ आप पोर्क नकल्स के कई ट्रक खरीद सकते हैं। क्या इन्हें पकाना स्वादिष्ट नहीं होगा? बिना किसी हिचकिचाहट के वांग शियाओई ने प्रेतवादित घर के बारे में जानकारी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे बिक्री हॉटलाइन डायल कर दी। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन कॉल का उत्तर 3 सेकंड से भी कम समय में दिया गया। हेलो सर, मैं लेजिया कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? फोन के दूसरे छोर से बिक्री प्रबंधक की पेशेवर प्रारंभिक टिप्पणियां आईं। मैं एक विला खरीदना चाहता हूँ। पूर्ण भुगतान अभी। मैं बंधक का भुगतान नहीं करना चाहता। वांग शियाओई अपना पहला घर खरीदने को लेकर उत्साहित थी और उनका भाषण कुछ हद तक असंगत हो गया था। हाँ सर, आप कौन सा घर खरीदना चाहेंगे? सेल्स मैनेजर बहुत अनुभवी था और धैर्यपूर्वक समझाता रहा। ये सही है, ये सही है। वांग जियाओई ने ध्यान से नहीं देखा कि विला कहाँ है और वह एक पल के लिए घबरा गई। ये वह बुथा घर है। आप जानते हैं कि बुथा घर क्या होता है ना? यह एक घर है जहाँ किसी की मृत्यु हो गई है। वह विला सस्ता है, सचमुच सस्ता है। वह जो 2 मिलियन से कम है। बिक्री प्रबंधक ओ। उद्योग में 4 या 5 वर्षों के बाद बिक्री प्रबंधक को पहली बार अपनी पेशेवर क्षमताओं पर संदेह होने लगा। अपने सभी वर्षों में ये पहली बार था कि उनका सामना किसी ऐसे ग्राहक से हुआ था जो प्रेतवादित घर खरीदना चाहता था। ये देखकर कि 4 या 5 सेकंड के बाद दूसरी ओर से कोई उत्तर नहीं आया, वांग शियाओई का दिल धड़कने लगा, इसलिए उसने घबराकर पूछा, क्या उन्होंने वह बुथा घर बेच दिया, या आपकी कंपनी के पास कई प्रेतवादित घर हैं? बिक्री प्रबंधक ग्राहक की विचार प्रक्रिया से आश्चर्यचकित हुआ। उसने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, नमस्कार सर, हमारी कंपनी के पास केवल एक बुथा घर है। नंबर 44 योंगान स्ट्रीट के हुआन रोड, बेयान शहर में स्थित। कीमत 1.89 मिलियन है। सर, क्या ये वही है जो आपको पसंद है? वांग शियाओई बहुत खुश थे। अच्छा हुआ कि वह बिका नहीं था। घर का नंबर शुभ लग रहा था। हाँ, मैं इसे अभी खरीदना चाहता हूँ, वांग शियाओई ने उत्साह से कहा। सर, ऐसा है, कंपनी के संबंधित नियमों के अनुसार प्रक्रियाओं को पूरा करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। मैं भी मुश्किल स्थिति में हूँ। सामाजिक कटबोली #1 संभालना कठिन का अर्थ है संभाला जा सकता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे संभालूं तो आपको अतिरिक्त भुगतान करना होगा। मैं तुम्हें 30,000 युआन की रिश्वत दूंगा। वांग जियाओई 4 या 5 वर्षों से व्यवसाय में थे, तो वह बिक्री प्रबंधक के अनकहे संदेश को कैसे नहीं समझ सके। सर, मेरा मतलब यह नहीं था। सामाजिक कटबोली 2, मेरा मतलब यह नहीं था। नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल यही था। 50,000 की रिश्वत। सर, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन ये काम करने का उचित तरीका नहीं है। सामाजिक कटबोली और शब्दजाल है श्री, नियमों का पालन नहीं कर रहे। सरल, बस और पैसे जोड़ें। पैसा अभी तक नहीं है। 100,000 की रिश्वत। हमारे वीआईपी ग्राहक के रूप में आप किसी भी समय आ सकते हैं। आप कब चेक इन करने की योजना बना रहे हैं? बिक्री प्रबंधक की आवाज़ अधिक पेशेवर लग रही थी। मैं आज जा रहा हूँ, कृपया मुझे अनुबंध भेजें। हाँ सर। बिक्री प्रबंधक की निजी संपर्क जानकारी जोड़ने के बाद वांग शियाओई ने उसे 100,000 युआन की रिश्वत भेजी। 30 मिनट से भी कम समय में वांग शियाओई ने खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उसे किसी और चीज़ में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। बिक्री प्रबंधक उसके लिए इसे संभालेगा। अमीर होना बहुत अच्छा लगता है। पैसा शैतान को चक्की का पार्ट बनाने पर मजबूर कर सकता है। पूर्वज सही थे। वांग जियाओई तंबू के अंदर लेट गए और भावुक होकर बोले। उस रात कुछ नहीं कहा गया और अगले दिन सुबह हो गई। जब वांग शियाओई ड्रैगन ब्लड सीक्रेट दायरे से जागे तो वह वास्तव में ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरपूर थे। हुआन भी जाग गया है और गुप्त क्षेत्र में खुशी से इधर उधर भाग रहा है। अपने कुत्ते के साथ गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद वांग शियाओई ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अभी केवल 5 बजे थे। वांग जियाओई को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए 4 घंटे से कम की नींद पर्याप्त है। वांग शियाओई ने अपना फोन निकाला। 3 अपठित संदेश थे। 1:58 अपराह्न महोदय, आपकी खरीदारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। 2:30 बजे अपराह्न कल सुचारू रूप से प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए हमने आपके लिए अपराह्न 2 बजे एक चलती फिरती कंपनी बुक की है। 2:31 अपराह्न आपको घर खरीदने के सुखद अनुभव की शुभकामनाएं। आशा है आप सकारात्मक समीक्षा छोड़ेंगे। तुमसे प्यार करता हूँ, मुआ। वांग शियाओई को अपने ऊपर राहत की लहर महसूस हुई। सेवा सचमुच उत्कृष्ट थी। वांग जियाओई को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अलग दुनिया में थी। ठीक 1 सप्ताह पहले वह कैसे सोच सकती थी कि वह एक मुश्त विला खरीद लेगी। ठीक है, भले ही यह एक प्रेतवादित घर है, ये सस्ता है। बिक्री प्रबंधक बहुत पेशेवर था और चलती कंपनी भी बहुत पेशेवर थी। शाम 4 बजे से पहले वांग जियाओई ने पहले ही अपने विला में जांच कर ली थी। हुआन विला के अंदर इधर उधर कूद रहा था, जबकि वांग शियाओई पहली मंजिल पर सोफे पर लेटी हुई थी। वांग जियाओई ने खिड़की के बाहर सूर्यास्त को देखा। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान फैल गई। वांग जियाओई ने बिक्री प्रबंधक की स्पष्ट नजरों को भी नजरअंदाज कर दिया। वांग शियाओई अब लंबी भुजाओं और पतली कमर के साथ सुगठित हैं। हालांकि उसके पास अभी तक अपने कपड़े बदलने का समय नहीं है, लेकिन उसने पहले ही सेल्स मैनेजर का दिल धड़का दिया है। बिक्री प्रबंधक को पहले से ही पता था कि वांग शियाओई अपनी घरेलू पंजीकरण पुस्तक के माध्यम से एक अनाथ थी। एक कार और एक घर के साथ और माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाने पर क्या इससे अधिक आदर्श जीवनसाथी कोई हो सकता है?
वह बहुत प्रतिभाशाली नहीं लगता, लेकिन ये ठीक है, बिक्री प्रबंधक ने मन ही मन सोचा। ये देखते हुए कि वांग शियाओई ने कोई कदम नहीं उठाया, बिक्री प्रबंधक ने सोफे पर बैठने की पहल की। सर, क्या आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं? वांग जियाओई मुस्कुराने में इतनी व्यस्त थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि बिक्री प्रबंधक अभी भी वहां था। संतुष्ट, संतुष्ट, वांग शियाओई ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। वह इससे पहले कि बिक्री प्रबंधक अपनी बात समाप्त कर पाता, वांग शियाओई ने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। आपकी सेवा बहुत अच्छी थी, अगली बार मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम मेरी सेवा करने के बाद नहीं जा रहे हो? क्या तुम मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हो? महिलाएं बहुत परेशानी वाली होती हैं, वे मेरी गेम लोडिंग गति को धीमा कर देती हैं। दोपहर के 3:55 बजे थे। सौभाग्य से मैंने उसे भगा दिया, अन्यथा मेरे पास गेम में वापस लॉग इन करने का समय नहीं होता। वांग शियाओई ने कुशलतापूर्वक गेमिंग हेलमेट लगाया और शिकायत की। दरवाजा बाहर धकेले जाने के बाद सेल्स मैनेजर पूरी तरह से हतप्रभ रह गया और दरवाजा खटखटाने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। वह मूर्ख एकल होने का हकदार है। सेल्स मैनेजर अंकी ने उसे घूर कर देखा, अपना पैर दबाया और चली गई। अध्याय 35वां, युद्ध की तैयारी। वांग शियाओई और हुआनहुआ ने खेल में प्रवेश किया। असल जिंदगी की तरह ही खेल में भी सूरज डूब रहा था। हंटर रैंकिंग खुलने में 8 घंटे शेष हैं। चूंकि हुआंगजिन गांव को लेवल 2 में अपग्रेड किया गया था, वांग शियाओई ने इसका विस्तार नहीं किया है। हुआंगजिन गांव की आबादी अब 123 तक पहुंच गई है और गोदाम सभी प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ है। वांग जियाओई ने पहले परिधि की दीवार के विस्तार पर अपने प्रयासों को केंद्रित करने की योजना बनाई है। मूल दीवारें सभी उच्च गुणवत्ता वाली सफेद लकड़ी से बनी थीं। वांग जियाओई के आदेश पर पुरानी दीवारों को ध्वस्त किया जाना था। नई दीवार बनाने के लिए नीली गुणवत्ता वाली सेंकेनवुड के ढेर गोदाम से बाहर ले जाए गए। वास्तुकला, दीवार स्तर LV5, गुणवत्ता नीला उत्कृष्ट, जीवन 1000। रक्षा 200। इसके बाद किले का द्वार, तीर टावर, रक्षक तीर टावर और बैरिकेड हैं। सूरज अभी डूबा नहीं था और आसपास का क्षेत्र अभी भी सुरक्षित था। पीली पगड़ी गांव के अंदर गतिविधियों की बाढ़ आ गई क्योंकि डाकुओं ने रात होने से पहले गांव की रक्षात्मक संरचनाओं का निर्माण पूरा करने के लिए पूरी गति से काम किया। वांग जियाओई ने पीली पगड़ी के गढ़ की रक्षात्मक संरचनाओं को तैनात करने के बाद बाकी काम अपने अधीनस्थों पर छोड़ दिया। वांग शियाओई लोहार की मेज पर गए और बारी बारी से ब्लेडथस्टी ब्लेड, किंग कैप्चरिंग बोर्ड, स्टोन प्लेट आर्मर और रिवाइवल लेगिंग्स को अपग्रेड किया। वांग शियाओई, जिनके पास एसएसए स्तरीय प्रतिभा इंजेन्युइटी है, अपग्रेड करने में विफल रहे, वह अस्तित्व में नहीं है। उपकरण के सभी 4 टुकड़ों को एक के बाद एक सफलतापूर्वक उन्नत किया गया। हथियार, खून का प्यासा निडर ब्लेड, गुणवत्ता लाल महाकाव्य, स्तर लव 20 अपग्रेड करने योग्य। विशेषताएं, हमला जोड़ 600, गंभीर हित दर जोड़ 20%, गंभीर हित क्षति जोड़ 50%। निष्क्रिय कौशल, नुकसान से निपटने के बाद रक्तपात की स्थिति में प्रवेश करता है। प्रत्येक 2000 अंक के नुकसान के लिए गंभीर हड़ताल की संभावना 1% बढ़ जाती है। सक्रिय कौशल, उग्र समुद्र, 50,000 क्षति से निपटने के बाद सक्रिय रूप से जारी किया जा सकता है। उपयोगकर्ता पर केंद्रित एक गोलाकार रक्त लाल ब्लेड आभा को उजागर करता है, कुल हमले की शक्ति का 500% क्षति के रूप में निपटाता है और एक गंभीर हिट को ट्रिगर कर सकता है। अपग्रेड करने के बाद ब्लेडथस्टी ब्लेड की आक्रमण शक्ति अतिरिक्त 210 अंक बढ़ जाती है और निष्क्रिय और सक्रिय कौशल की रिहाई की स्थिति में भी सुधार होता है। हथियार, राजा को पकड़ने वाला धनुष, गुणवत्ता लाल महाकाव्य, स्तर लव 10 अपग्रेड करने योग्य। विशेषताएं, हमला जोड़ 800, गंभीर हित दर जोड़ 300%, गंभीर हित क्षति जोड़ 100%। रेंज 200 मीटर। सक्रिय कौशल, ट्रिपल चार्ज, 1 सेकंड के लिए पहला चार्ज, रेंज 50 मीटर बढ़ी, क्रिटिकल हित दर 10% बढ़ी, हमले से 150% क्षति हुई। 3 सेकंड के लिए दूसरा चार्ज, सीमा 100 मीटर बढ़ गई, गंभीर हित दर 20% बढ़ गई, हमले से 200% क्षति हुई। 10 सेकंड के लिए तीसरा चार्ज, रेंज 200 मीटर बढ़ गई, गंभीर हित दर 40% बढ़ गई, हमले में 500% क्षति हुई। अपग्रेड के बाद किंग कैप्चरिंग बोर्ड की आक्रमण शक्ति में अतिरिक्त 410 अंक की वृद्धि हुई, जो इसके पिछले मूल्य से 2 गुने से भी अधिक है, जिससे यह वांग शियाओई के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार बन गया। रॉक प्लेट आर्मर स्वास्थ्य को अतिरिक्त 2400 अंक और रक्षा को अतिरिक्त 55 अंक बढ़ाता है। निष्क्रिय कौशल प्रत्येक अतिरिक्त दुश्मन के लिए रक्षा को 20 अंक तक बढ़ा देता है, अधिकतम 200 अंक तक। रिवाइवल लेगिंग्स स्वास्थ्य को अतिरिक्त 2000 अंक और सुरक्षा को अतिरिक्त 50 अंक बढ़ाता है। निष्क्रिय कौशल पुनरुद्धार पवन प्रति सेकंड 40 स्वास्थ्य बिंदु बहाल करता है। गति का लाभ उठाते हुए वांग शियाओई ने कंकाल सेट के लिए ब्लूप्रिंट निकाला। दफन मैदान में वांग जियाओई ने कंकाल योद्धा और कंकाल आर्चर को क्रमिक रूप से मार डाला। अंततः कंकाल सेट के लिए सभी ब्लूप्रिंट एकत्र किए। वांग शियाओई द्वारा प्राप्त सभी ब्लूप्रिंट बैंगनी गुणवत्ता के थे। वांग जियाओई को पता था कि यह उसके लिए फिर से दिखावा करने का समय है। बड़ा हथौड़ा, ध्यान से देखो, वांग शियाओई ने वांग दुई को चिल्लाया। पे परोसते समय आप सीधे आदमी के बिना कैसे रह सकते हैं? एसएसए स्तर की प्रतिभा, मास्टर क्राफ्ट्समैन जब बैंगनी ब्लूप्रिंट का उपयोग करके उपकरण तैयार करते हैं तो सोने की गुणवत्ता वाले उपकरण बनाने के लिए गुणवत्ता को उन्नत करने की 80% संभावना होती है। एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। क्या चमत्कार है! मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वांग दुई अपने उपकरणों को उन्नत होते देखने के लिए जीवित रहूंगा। 2 सुनहरी रोशनियां चमकी। हे भगवान, क्या ये सचमुच कुछ ऐसा है जो मनुष्य द्वारा किया जा सकता है? 3 सुनहरी रोशनियां चमकी। नश्वर शरीर वाले देवताओं से प्रतिद्वंद्विता करने के लिए। क्या ये दिव्य शिल्पकार मास्टर की शक्ति है? 4 सुनहरी रोशनियां चमकी। कृपया मेरी अज्ञानता को क्षमा करें, आप भगवान हैं। 5 सुनहरी रोशनियां चमकी। आइए मिलकर पूजा करें। डिंग, वांग दुई की वफादारी 20 अंक बढ़ गई है। डिंग, वांग दुई की वफादारी अपने चरम पर पहुंच गई है। डिंग, वांग दुई की स्तरीय प्रतिभा, मास्टर क्राफ्ट्समैन प्रतिभा अनुभव जोड़ 500। वांग जियाओई ने उपकरण तैयार करने के बाद वांग दुई और लोहार प्रशिक्षुओं के एक समूह को अपने पैरों पर घुटने टेकते हुए देखा। उनकी अभिव्यक्तियां यथासंभव भक्तिपूर्ण थीं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं बस एक ऐसा व्यक्ति हूं जो चीट कोड पर भरोसा करता है। एक लोहार अपने आंतरिक विश्वास पर भरोसा करता है। वांग शियाओई ने दुर्घटनावश ही सच उगल दिया और तुरंत ही खुद को सुधार लिया। वांग शियाओई ने वांग दुई की प्रतिभा अनुभव अंकों को बढ़ाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, इसलिए वह डाकुओं की इमारतों की मरम्मत में मदद करने के लिए वांग दुई को भेजेंगी। बेशक वांग शियाओई का मुख्य उद्देश्य दिखावा करना था। कप डालना हवा की तरह तेज है, हमेशा मेरे साथ। चीजों को एक कप में डालना एक पल के लिए मजेदार है और चीजों को एक कप में डालते रहना भी मजेदार है। शायद निर्धारित बोनस के कारण सोने की गुणवत्ता वाले 5 खोपड़ी उपकरण टुकड़ों में कोई कौशल नहीं है। सेट, खोपड़ी सेट, भाग, हेलमेट, ब्रेसर, कंधे का कवच, बेल्ट, जूते।
बोनस सेट करें, लाश को मारना। एक 2 मांसल प्राणियों की क्षति 50% बढ़ जाती है। 4 मांसल प्राणियों की क्षति 100% बढ़ जाती है। 5 मांसल प्राणियों की क्षति 200% बढ़ जाती है। स्कल हेलमेट और स्कल शोल्डर कवच मिलकर रक्षा को 300 अंक तक बढ़ाते हैं। स्कल ब्रेसर हमले की शक्ति को 200 तक बढ़ा देता है। स्कल बेल्ट स्वास्थ्य को 5000 अंक तक बढ़ा देता है। स्कल शूज गति को 20 अंक तक बढ़ा देते हैं। जल्द ही रात हो गई और पीली पगड़ी गढ़ की रक्षात्मक संरचनाएं पूरी हो गईं। डाकू तीर टावरों तक तीर पहुंचा रहे थे। वांग शियाओई ने नया अधिग्रहित खोपड़ी सेट पहना। सेट पूरी तरह से सफेद था, जिसे विभिन्न आकार की खोपड़ियों से सजाया गया था। वांग जियाओई तीर टावर के ऊपर खड़ा था, किंग कैप्चरिंग धनुष को पकड़े हुए एक राक्षस की तरह ठंडी आभा निकाल रहा था। कई दिनों के अभ्यास के बाद वांग शियाओई के सूचना पैनल और विशेषता पैनल में जबरदस्त बदलाव आया है। सूचना पैनल, नाम वांग शियाओई, ग्रह ब्लू स्टार, पशुकर्ण स्तर 5%, शीर्षक लाखों में एक, उपकरण अनडाइंग गॉड रिंग लव 10, ब्लिथस्टी ब्लेड लव 20, किंग कैप्चरिंग बोल लव 20, स्टोन प्लेट आर्मर लव 20, रिवाइवल लेगिंग्स लव 20। उपकरण सेट खोपड़ी सेट 5 मांसल प्राणियों को होने वाले नुकसान को 200% तक बढ़ा देता है। उपकरण कौशल उग्र समुद्र पुनर्जीवित हवाएं अमर शरीर। प्रतिभाएं एसएसएस रैंक इन्फिनिट प्लंडर लव 4, एसएसएस रैंक अद्वितीय शिल्प कौशल लव 1। लूटने वाली प्रतिभाएं एस रैंक ईविल एरो रेन LV1, बी रैंक रक्तरंजित पुपिल्स LV2, सी रैंक पॉइजन मिस्ट LV2, सी रैंक ब्लेड ऑरा LV2, सी रैंक फ्रॉस्ट टैलेंट LV1, सी रैंक तीरंदाजी महारत LV10, डी रैंक स्नैक वेनम LV1, ई रैंक शार्पनेस LV5, एफ रैंक टेनेसिटी LV5, एफ रैंक मन की लीप LV10। वांग शियाओई अपने एट्रीब्यूट पैनल को देख रहा था और वह भी चौंक गया। अध्याय 36, एक तीर तुरंत मार डालो। इस समय वांग शियाओई किंग कैप्चरिंग धनुष ले जा रहे थे और उनकी आक्रमण शक्ति अपने चरम पर पहुंच रही थी। स्तर लव 21 0/6,00,000, जीवन 3400 जोड़ 13000, हमला 410 जोड़ 1100, रक्षा 205 जोड़ 550, गंभीर हित दर 5% जोड़ 55%, गंभीर हित क्षति 150% जोड़ 100%। अपने उपकरणों को अपग्रेड करने के बाद वांग शियाओई की HP 20,000 के करीब है। हमले की शक्ति भी पहली बार 1000 को तोड़कर 1510 अंक तक पहुंच गई। रक्षा दोगुनी से अधिक हो गई है, 755 अंक तक पहुंच गई है। करीबी मुकाबले में स्टोन प्लेट आर्मर के निष्क्रिय प्रभाव के साथ जो रक्षा के अतिरिक्त 200 अंक जोड़ता है, वांग शियाओई की रक्षा लगभग 1000 अंक तक पहुंच जाएगी। रुको, ये सही नहीं है, यह मेरी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति भी नहीं है। वांग जियाओई को अचानक लाल तीर का खाका याद आया जो उसने स्केलेटन आर्चर को मारने के बाद प्राप्त किया था। वांग जियाओई ने तीर टावर से छलांग लगाई और सीधे लोहार की दुकान की ओर चल पड़े। रेटियर उपकरण तैयार करने की मूल सफलता दर केवल 50% है। वांग डुई की स्तरीय प्रतिभा के साथ भी लाल उपकरण तैयार करने की सफलता दर केवल 60% है, जो दर्शाती है कि वांग शियाओई की एसएसए स्तरीय प्रतिभा मास्टर क्राफ्ट्समैन कितनी प्रबल है। 100% सफल उपकरण निर्माण। इस बार वांग जियाओई ने इसे स्वयं करने का निर्णय लिया। अन्य उपकरणों के विपरीत एरो ब्लूप्रिंट को पहली सफल क्राफ्टिंग के बाद दोबारा ब्लूप्रिंट तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। लोहार का कार्यक्षेत्र लगातार लाल चमक रहा था और जल्द ही वांग शियाओई ने 999 हड्डी के तीर बना लिए थे। तीर अस्थि तीर, गुणवत्ता लाल महाकाव्य, स्तर लव 20, विशेषता आक्रमण शक्ति जोड़ 300, कौशल जीवों को मारना, मांस और रक्त वाले प्राणियों को अतिरिक्त 50% नुकसान पहुंचाता है। यदि हम अस्थि तीर का उपयोग करते हैं तो आक्रमण शक्ति सीधे 2000 अंक तक पहुंच जाएगी। मैं बहुत मजबूत हूँ, हे। वांग शियाओई अपने कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ी थी और बेतहाशा हंस रही थी। नहीं, यह मेरी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति भी नहीं है। मेरे पास अभी भी एक 7 रंगों वाला सर्वोच्च खजाना है जिसे मैंने अभी तक नहीं खोला है। संस्करण अपडेट से ठीक पहले वांग जियाओई को पहली बार छिपे हुए कालकोठरी को साफ करने के लिए इनाम के रूप में एक अतिरिक्त रेनबो सुप्रीम ट्रेजर चेस्ट प्राप्त हुआ। वांग जियाओई ने अपने बैग से खजाना निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। रात के आकाश के नीचे खजाने का संदूक चमक रहा था जो 7 रंगों की चमकदार रोशनी से घिरा हुआ था, जिससे यह असाधारण रूप से उज्ज्वल हो गया था। आइटम 7 रंग का सर्वोच्च खजाना संदूक, गुणवत्ता 7 रंग का सर्वोच्च, स्तर लव 20, विवरण एक अत्यंत दुर्लभ खजाना जिसमें अरबों में से एक बार 7 रंगों वाले सर्वोच्च गुणवत्ता वाले उपकरण रखने की संभावना होती है। पिछली बार जब वांग शियाओई ने 7 रंगीन सर्वोच्च खजाना चेस्ट खोला था तो उन्हें अनडाइंग गॉड रिंग प्राप्त हुई थी, जिसके निष्क्रिय कौशल अमर शरीर ने कई बार उनकी जान बचाई थी। शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं, खुशियां और प्यार लाएं। ... वांग शियाओई ने शुरुआती गीत गाते हुए खजाना खोला। डिंग, टेलीपोर्टेशन रिंग 7 रंगी सर्वोच्च प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 1। एक और अंगूठी, यह अप्रत्याशित लाभ है। रिंग, टेलीपोर्टेशन रिंग, गुणवत्ता 7 रंग का सर्वोच्च, स्तर लव 20, विशेषता हमला जोड़ 200, सक्रिय कौशल टेलीपोर्ट, उपयोग के बाद आप तुरंत 100 मीटर के भीतर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। शेष प्रयास 3/3, कौशल नोट्स, टेलीपोर्ट की अधिकतम संख्या 3 है। यदि टेलीपोर्ट की शेष संख्या अधिकतम से कम है तो यह हर 4 घंटे में एक टेलीपोर्ट की भरपाई करेगा। अनुकूल अनुस्मारक, कृपया अपना टेलीपोर्टेशन स्थान सावधानी से चुनें। अंगूठी वाला आखिरी बदकिस्मत आदमी क्विकसेंट में टेलीपोर्ट हो गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। एक टेलीपोर्टेशन तकनीक, अब जब मैं दोबारा उन दुष्ट तीरंदाजों से मुकाबला करूंगा तो मैं भटकता हुआ हाथी नहीं बनूंगा। ये बहुत अच्छा लगता है। वांग जियाओई ने खुशी से टेलीपोर्टेशन रिंग अपने हाथ पर रख ली। वांग जियाओई फिर से एरो टावर पर चढ़ गए। टेलीपोर्टेशन रिंग और किंग कैप्चरिंग बो और बोन एरो के साथ वांग शियाओई की आक्रमण शक्ति आधिकारिक तौर पर 2000 पॉइंट के निशान को पार कर गई। रात 8 बजे तक रात पूरी तरह से पृथ्वी पर छा चुकी थी। अनगिनत मशालों ने पीली पगड़ी के गढ़ को रोशन कर दिया, जहां वांग शियाओई और उनके लोग तीर टावरों के ऊपर थे, अद्यतन के बाद अपनी पहली चुनौती की तैयारी कर रहे थे। पहाड़ों और जंगलों में भेड़ियों की लगातार चीख पुकार गूंजती रहती थी, जिससे किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। अंधेरे में हरी आंखों के जोड़े उभरे जो पीली पगड़ी गांव के और भी करीब आ रहे थे। वांग जियाओई ने वर्तमान क्षति का परीक्षण करने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने एक बैंगनी गुणवत्ता वाला स्टील एरो निकाला, इसे चार्ज किया और त्वरित उत्तराधिकार में 2 तीर चलाए। 104440 अदो 6100 60% क्रिटिकल हिट दर, 2 में से एक तीर क्रिटिकल हिट को ट्रिगर करेगा। गोली से मारा गया राक्षस तुरंत अपना सारा स्वास्थ्य खो देता है और जमीन पर गिर जाता है, उठने में असमर्थ हो जाता है। डिंग, आपने 200 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, आपको 3000 तांबे के सिक्के मिले हैं। ...
बधाई हो मेजबान, आपने सी स्तरीय प्रतिभा प्राप्त की है। नाइट विजन लव 1। प्रतिभा विवरण: अंधेरे में देखने की क्षमता बढ़ती है, रात के समय दृश्यता 10% बढ़ जाती है। एसएसएस रैंक प्रतिभा: अनंत लूट प्रतिभा अनुभव जोड़ 1-0। तभी वांग शियाओई को एहसास हुआ कि पहाड़ी गढ़ के हमलावर वास्तव में विशाल भेड़िए थे। विशाल भेड़िया लगभग 2 मीटर लंबा और 1 मीटर लंबा है। इसकी हरी आंखें अंधेरे में असाधारण रूप से स्पष्ट होती हैं। वांग शियाओई ने एक तीर चलाने के बाद रुचि खो दी और हमलावर विशाल भेड़िए को अपने आदमियों को सौंप दिया। वे बहुत कमजोर हैं। अजय होना कितना अकेला है। कृपया उसके प्रति आसक्त होना बंद करें। मैं सिर्फ एक किंवदंती हूँ। मैं अकेला नहीं रहूंगा क्योंकि अकेलापन मुझे साथ रखेगा। कुछ और करने को नहीं होने पर वांग शियाओई ने एरो टावर पर गाना शुरू कर दिया। चरित्र गाइड में म्यूटेंट जॉइंट वुल्फ प्रविष्टि को अनलॉक करने के लिए खिलाड़ी रिबेलियस अगेंस्ट हेवन को बधाई। इनाम: 10 सोने के सिक्के। संस्करण अन्वेषण प्रगति में 0.01% की वृद्धि हुई। अधीनस्थों का होना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर तक गाने के बाद वांग जियाओई थोड़ा थक गए, इसलिए उन्होंने हुआन हुआन को गले लगाया और तीर टावर पर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। चुपचाप सुबह होने का इंतजार करने लगे। शिकार सूची अब आधिकारिक तौर पर खुली है। बॉस स्तर के राक्षस दिखाई देने लगे हैं। खिलाड़ियों, कृपया खुद को तैयार करें। एक भेड़िए की चीख पहाड़ों और जंगलों में गूंज रही थी, जिससे वांग शियाओई आधी नींद में चौंक गई। अपने अधीनस्थों की 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वांग शियाओई की सी लेवल प्रतिभा नाइट विजन पहले ही अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। भेड़िए की चीख की दिशा का अनुसरण करते हुए वांग शियाओई ने एक घर के आकार के विशाल भेड़िए को सामने आते देखा। विशाल भेड़िया धीरे धीरे पीली पगड़ी के गढ़ के पास पहुंचा। वांग शियाओई ने अपना हड्डी वाला तीर निकाला, जो अपने सबसे मजबूत शॉट का परीक्षण करने के लिए तैयार था। वांग शियाओई ने किंग कैप्चरिंग बोक को पकड़ लिया और 3 चरणों में चार्ज करना शुरू कर दिया। आरोप के अंतिम सेकंड में उन्होंने भी रैंक प्रतिभा विद्यार्थियों में रक्त संचार को सक्रिय किया। तीर ने हवा को छेद दिया और विशाल भेड़िए के मालिक के चेहरे पर सीधा प्रहार किया। ऐसा 35000 क्षति 10 लाख के करीब पहुंच गई, जिसने तुरंत ही जॉइंट वुल्फ बॉस के स्वास्थ्य स्तर को खराब कर दिया। वांग जियाओई ने मूल रूप से उसी चाल को फिर से उपयोग करने की योजना बनाई थी और 2 और तीर चलाने की योजना बनाई थी, जबकि अभी भी 2 सेकंड बचे थे पुतली में रक्त संचार। वांग शियाओई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक ही तीर से विशाल भेड़िया मालिक को मार गिरा देगी। मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई है और आप पहले ही गिर गए। वांग जियाओई तीर टावर के ऊपर खड़ा हो गया और कुछ बड़बड़ाया। सचमुच जीवन हिमस्खलन की तरह अकेला है। डिंग। वांग जियाओचुई की वफादारी जोड़ 3 अंक। डिंग। कुत्ते के अंडे की वफादारी जोड़ 2 5 अंक। डॉट 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 डॉट। अध्याय 37वां 3 घातक तीर। डिंग। आपने 20,000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग। आपको 100 सोने के सिक्के मिले हैं। डिंग। आपने 1000 किल पॉइंट हासिल कर लिए हैं। डिंग। आपको एक गोल्ड वुल्फ हड्डी प्राप्त हुई है। डिंग। आपने भेड़िए की खाल सोना प्राप्त कर ली है तारांकन 1। डिंग। आपने 10 या 1 एनहांसमेंट स्टोन सोना प्राप्त किया है। डिंग। आपने 1 सोने की नुकीली गदा प्राप्त की है तारांकन 1। बधाई हो मेजबान, आपने इस स्तर की प्रतिभा प्राप्त की है। शार्पनेस LV1। प्रतिभा विवरण: आधार आक्रमण शक्ति को स्थायी रूप से 100 अंक तक बढ़ा देता है। समान नाम वाली प्रतिभाएं जो बुनियादी विशेषताओं को बढ़ाती हैं, देर हो सकती हैं और प्रभावी हो सकती हैं। वांग शियाओई की पिछली स्तर 5 रैंक प्रतिभा तीक्ष्णता ने वांग शियाओई की मूल आक्रमण शक्ति को 50 अंकों तक स्थायी रूप से बढ़ा दिया। वांग जियाओई का वर्तमान प्रतिभा आक्रमण पावर बोनस अकेले 150 अंक है, जो समान स्तर के सभी खिलाड़ियों के हथियार बोनस से अधिक है। अगला परिचित सिस्टम घोषणा का समय है। म्यूटेंट जायंट वुल्फ बॉस की पहली मार हासिल करने के लिए खिलाड़ी A1/4 सर्वाधिकार कॉपीराइट को बधाई। इनाम: 500 सोने के सिक्के। संस्करण अन्वेषण प्रगति में 0.1% की वृद्धि। म्यूटेंट जॉइंट वुल्फ बॉस की पहली किल हासिल करने के लिए खिलाड़ी रिबेलियस हेवन को बधाई। 10,000 किल पॉइंट का अतिरिक्त इनाम। वर्तमान में शिकार सूची में है शेख स्थान पर। स्वर्ग की अवहेलना। मैं कम प्रोफाइल रखना चाहूंगा, लेकिन मेरी क्षमताएं इसकी अनुमति नहीं देंगी। शेख ही बघाड़ते हुए वांग शियाओई ने हंटर लिस्ट खोली। पहला स्थान स्वर्ग को धता बताते हुए 11,000 किल पॉइंट। दूसरा स्थान क्या यह नदी है 100 किल पॉइंट। तीसरा स्थान लापरवाह जीवन 30 किल पॉइंट। डॉट 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 डॉट। 10वां स्थान लौहृत्युक निर्दयी 10 किल पॉइंट। वे सभी बेकार हैं, उनमें से एक भी लड़ नहीं सकता। वांग जियाओई जबरदस्त बढ़त दिखाते हुए किल लीड बोर्ड पर बहुत आगे हैं। लोगों के सुख दुख साझा नहीं किए जाते और सिस्टम घोषणाएं स्क्रीन पर आती रहती हैं। प्रारंभिक गांव नष्ट हो गया है और पर्वतीय शहर क्षेत्र गिर गया है। शुरुआती गांव नष्ट हो गया है और ताउडू क्षेत्र गिर गया है। डॉट 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 डॉट। एक के बाद एक बुरी खबरें आईं। अनंत शिकार मैदान में विभिन्न क्षेत्रों के नौसिखिए गांव एक के बाद एक गिरते गए और विशाल भेड़िया बॉस सिर्फ एक मुठभेड़ में लाइनों से टूट गया। इसी क्षण बेयान शहर के शुरुआती गांव में यंग मास्टर वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। जानवरों की पहली लहर के बॉस को हटा दिया गया है, बटले ने चेन जियाओचेन की चापलूसी की। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे लक्ष्य इससे आगे तक जाते हैं। स्वर्ग को चुनौती देते हुए तुम बस प्रतीक्षा करो, जिस दिन मैं तुम्हारे शिविर का पता लगाऊंगा वही दिन तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्या यह नदी है? वह अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखता है। गू लग रहा है। यह नदी कोई और नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में चेन ग्रुप के युवा मास्टर चेन जियाओचेन है। बेशक सबल लॉन्च के पहले दिन चेन जियाओचेन को भी वांग शियाओई द्वारा ऑफलाइन संचालित किया गया था। उन्होंने वांग जियाओई को बिना किसी लाभ की रिपोर्ट की और परिणामस्वरूप उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। चूंकि जोहू का जन्म हुआ, जुगेलियांग का भी जन्म क्यों हुआ? बियन शहर में केवल एक ही राजा हो सकता है और वह राजा मैं हूं, चेन जियाओचेन। 2 फूल खिलते हैं, प्रत्येक एक अलग शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वांग शियाओई ने TA1 एनहांसमेंट स्टोन उठाया और उसकी जानकारी की जांच की। आइटम TA1 एनहांसमेंट स्टोन। गुणवत्ता गोल्डन लेजेंड। स्तर लव 20। विवरण: सोने की गुणवत्ता वाले उपकरणों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। उपकरण के विशेषता मूल्यों को 10% तक बढ़ाया जाता है। वांग शियाओई के 20 के स्तर पर पहुंचने के बाद SSS स्तर की प्रतिभा मास्टर क्राफ्ट्समैन की बढ़ी हुई प्रतिभा भी सक्रिय हो गई। प्रतिभा विवरण: उपकरण वृद्धि सफल होने की गारंटी है। वृद्धि के लिए आवश्यक वृद्धि पत्थरों की संख्या 90% कम हो गई है। इस समय वांग शियाओई के सोने की गुणवत्ता वाले उपकरण में 5 टुकड़ों वाली खोपड़ी का सेट और पुनरुत्थान लेगिंग्स शामिल थे। इससे वांग जियाओई की युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, इसलिए वह इसे तुरंत अपग्रेड करने की जल्दी में नहीं थे। काश मेरे पास लाल महाकाव्य गुणवत्ता और इंद्रधनुषी सर्वोच्च गुणवत्ता बढ़ाने वाले पत्थर होते। विशालकाय वुल्फ बॉस की हार के साथ शेष भेड़िया जुन, जो अब नेतृत्वहीन हो गया था, पीछे हटने लगा।
इसके तुरंत बाद जानवरों की दूसरी लहर आ गई। टैंक के आकार का जंगली सुअर राजा आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था जो येलो टर्बन विलेज के गेट से टकराया। ओए बूम आई 1/4। जोरदार धमाके के बाद धूल उड़ गई और यहाँ तक कि दोबारा बनाए गए गेट की सेहत भी 10% खराब हो गई। ध्यान रखें कि द्वारपाल का स्वास्थ्य 1 मिलियन से अधिक है। जंगली सुअर राजा से होने वाली क्षति काफी है, लेकिन दुष्प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। जंगली सुअर राजा वहां खड़ा था, स्तब्ध और भ्रमित, प्रभाव से स्पष्ट रूप से स्तब्ध। जंगली सुअर राजा @_@। जंगली सुअर राजा की भयानक क्षति को देखकर वांग शियाओई ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत 3 चरणों में अपना हमला शुरू कर दिया। 3 घातक तीर। 3 चरणीय चार्ज के अंतिम सेकंड में पुतलियों में रक्त संचार सक्रिय होता है, जिससे घातक पहला तीर निकलता है। A544500। एक आवेशित गोली, एक घातक दूसरा तीर। 65340। ऊर्जा का आवेशित विस्फोट, उसके बाद घातक तीसरा तीर। 163350। जंगली सुअर राजा वास्तव में सख्त और लचीला था। 770,000 से अधिक की क्षति से निपटने के लिए इसे 3 तीर लगे, लेकिन इसका स्वास्थ्य बहुत कम हो गया। जंगली सुअर राजा अपाउंड डिग्री विंकिंग फेस अपाउंड। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ वांग शियाओई ने पीली पगड़ी के गढ़ के भीतर तीर टावरों से तीरों की बौछार शुरू कर दी। A132A, A258A, A75A। हालांकि तीरों की बारिश से ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ये भरपूर और संतुष्टिदायक होती है। तीरों की बौछार से 10,000 से अधिक की क्षति हुई। तीरों की 3 लहरों के बाद जंगली सुअर राजा की मौके पर ही मौत हो गई। डिंग, आपने 30,000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, आपको 200 सोने के सिक्के मिले हैं। डिंग, आपने 2000 किल पॉइंट हासिल कर लिए हैं। डिंग, पिक्सकिन प्राप्त किया, स्वर्ण तारांकन 1। डिंग, आपने 10 सोने की सुअर की बालियां प्राप्त की हैं। डिंग, आपने 20 टिया एक एनहांसमेंट स्टोन स्वर्ण प्राप्त किए हैं। बधाई हो मेजबान, आपने इस स्तर की प्रतिभा प्राप्त की है। रेजिलियंस LV1। प्रतिभा विवरण, प्रति सेकंड 60 स्वास्थ्य अंक पुनः उत्पन्न करता है। एक जैसे प्रभाव और नाम वाली प्रतिभाओं को एक साथ नहीं रखा जा सकता। वांग शियाओई की मूल F रैंक प्रतिभा लचीलापन लव 5 अमान्य है। F रैंक प्रतिभा लचीलापन LV5 प्रति सेकंड केवल 5 स्वास्थ्य अंक बहाल कर सकता है, जो कि वर्तमान रैंक प्रतिभा के पुनर्प्राप्ति प्रभाव के समान लीग में भी नहीं है। कितने अफसोस की बात है, हमें जंगली सुअर राजा का चार्ज कौशल नहीं मिला। वांग शियाओई ने कहा, यह वर्साय जैसा है। जोड़ 100 जोड़ 100 ... इस स्तर की प्रतिभा लचीलापन के साथ संयुक्त उपकरण कौशल रिवाइवल विंड वांग शियाओई को प्रति सेकंड 100 स्वास्थ्य अंक बहाल कर सकता है। वांग शियाओई अब एक मानव चलने वाला फव्वारा है। वाइल्ड बोर किंग बॉस की पहली सफलता हासिल करने के लिए खिलाड़ी A1/4 सर्वाधिकार कॉपीराइट को बधाई। इनाम 500 सोने के सिक्के। संस्करण अन्वेषण प्रगति में 0.1% की वृद्धि। वाइल्ड बोर किंग बॉस की पहली किल हासिल करने के लिए खिलाड़ी रिबेलियस अगेंस्ट हेवन को बधाई। 10,000 किल पॉइंट का अतिरिक्त इनाम। वर्तमान में शिकार सूची में एक स्थान पर। स्वर की अवहेलना। शेष जंगली सुअरों को संभालने के लिए उसके आदमियों को छोड़ दिया गया, जबकि वांग शियाओई इत्मीनान से तीर टॉवर के चारों ओर टहल रहे थे। जीत की लय पर बने रहने के दिन बस इतने ही सरल और सरल होते हैं। ये देखकर कि डिफाइंग हेवन ने एक बार फिर बॉस पर पहली मार हासिल कर ली है। चेन जियाओचेन गुस्से में थे, लेकिन वह अपना संयम बनाए रखने में कामयाब रहे। एक सज्जन अपना बदला लेते हैं 10 साल बाद भी। वह जो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। बियन शहर के शुरुआती गांव में जानवरों की पहली लहर समाप्त हो गई थी और चेन जियाओचेन ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। थोड़ा मुस्कुराएं और मैं निश्चित रूप से धूम्रपान नहीं करूंगा। चेन जियाओचेन, आप ये कर सकते हैं। अध्याय 38वां, उत्परिवर्ती सर्प राजा। चेन जियाओचेन और उसके लोग जंगली सुअर राजा के आगमन की प्रतीक्षा में तैयार खड़े थे। चेन जियाओचेन ने एलिनेटेड जॉइंट वुल्फ, एक मानक योद्धा जादूगर पुजारी खेल शैली के खिलाफ उसी रणनीति का उपयोग करने की योजना बनाई है। अग्रिम पंक्ति गांव के प्रवेश द्वार के बाहर है, जहां योद्धा बॉस के हमलों को रोक रहे हैं। पुजारियों और धनुर्धारियों को प्रारंभिक गांव के भीतर पिछली पंक्ति में रखा गया है। पुजारी सीमाबद्ध उपचार के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि तीरंदाज सीमाबद्ध क्षति आउटपुट के लिए जिम्मेदार हैं। चेन जियाओचेन शांत और संयमित थे और सब कुछ उनके नियंत्रण में था। चेन जियाओचेन ने केवल धूल का एक निशान सीधे गांव के प्रवेश द्वार की ओर जाते देखा, जहां टैन जैसे जंगली सुअर राजा ने सबसे पहले हमला किया था। जंगली सुअर राजा ने सीधे सामने की पंक्ति में 300 से अधिक योद्धाओं को मार गिराया और उच्च रक्षा और उच्च स्वास्थ्य वाले योद्धा या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर, और वह इसका अंत था, सुअर राजा ने दुश्मन के खेमे में भगदड़ मचा दी और पीछे बैठे पुजारियों और धनुर्धारियों को तुरंत मार डाला। जंगली सुअर राजा ने निडर होकर अपना आक्रमण जारी रखा और अंततः शुरुआती गांव के द्वार तोड़ दिए। सुअर राजा के नेतृत्व में वयस्क जंगली सुअरों के एक समूह ने शुरुआती गांव में कहर बरपाया। चेन जियाओचेन को जंगली सुअर राजा ने एक ही बार में मार डाला था। जब तक चेन जियाओचेन को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया, तब तक नौसिकिया गांव के खिलाड़ी पहले से ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। केवल 5 मिनट में चेन जियाओचेन की 3 दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई। शुरुआती गांव नष्ट हो गया है और बियन सिटी क्षेत्र गिर गया है। ... सिस्टम सूचनाओं और घोषणाओं की एक और श्रृंखला। 2 फूल खिलते हैं, प्रत्येक एक अलग शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय वांग शियाओई को भी अंतिम बिग बॉस का सामना करना पड़ा। अंधेरे में अचानक लालटेन जैसी 2 लाल आंखें प्रकट हो गईं। वांग शियाओई ने नाइट विजन को सक्रिय किया और करीब से देखा तो पता चला कि जो प्राणी आ रहा था वह एक विशाल सांप था। सांप का सिर एक छोटी कार जितना बड़ा था, उसका शरीर लगभग 1 मीटर मोटा और 10 मीटर से अधिक लंबा था और वह हुआंगजिन गांव की ओर रेंगते हुए अपनी जीभ को मोड़ रहा था। वांग शियाओई ने अपना ध्यान केंद्रित किया, किंग कैप्चरिंग धनुष को पकड़ लिया और अस्थि तीर को अपनी पीठ पर ले लिया और तीर चलाने के लिए धनुष खींच लिया। 3 घातक तीर। A513000, 153900, 153900। पहले चरण में लगाए गए दोनों तीरों ने महत्वपूर्ण प्रहार किए। वांग शियाओई के सबसे मजबूत हमले ने म्यूटेंट सर्पेंट किंग के स्वास्थ्य का केवल 1/3 हिस्सा छीन लिया। ऐसा लगता है जैसे हम एक कठिन लड़ाई में हैं। उत्परिवर्ती सर्प राजा दर्द में इसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। इसने अपने शरीर को एक घेरे में लपेट लिया, अपनी शक्ति को चार्ज कर लिया और खुद को तीर टॉवर पर एक विशाल पिटाई करने वाले मेढ़े की तरह लॉन्च किया जहां वांग शियाओई स्थित था। रूपांतरित सांप राजा बहुत तेज था और हड़बड़ी में वांग शियाओई इसे समय पर रोक नहीं सका। सर्प राजा का विशाल शरीर तीर टॉवर से टकरा गया, जिससे वह बुरी तरह हिल गया। इस एक झटके से ही एरो टावर की सेहत घटकर केवल 1/3 रह गई। ये देखकर दूसरे तीर टावरों पर मौजूद सभी डाकुओं ने जवाबी कार्रवाई में तीर चलाए।
A12A, A1A, A5A, जैसा कि अंतिम मालिक से अपेक्षा की गई थी, सामान्य डाकुओं के हमलों से केवल दयनीय क्षति हो सकती थी और कुछ हमले उसके बचाव को भी नहीं तोड़ सकते थे। क्रोधित होकर सांप राजा तीर टावर पर गया और वांग जियाओई पर अपना अंतिम हमला किया। तीर टावर के ऊपर एक हरा बादल दिखाई दिया और आसमान से गहरे हरे सांप का जहर बरसने लगा। A100A, A200A, A300A, वांग शियाओई में सांप का जहर टपकता रहा और नुकसान तेजी से होने लगा। यहाँ तक कि वांग शियाओई भी 755 की रक्षा के साथ सांप के जहर से होने वाले नुकसान का सामना नहीं कर सके। तीर टावर पर अन्य डाकुओं की तो बात ही छोड़ दें। A800A, A900A, बदकिस्मत डाकू को सांप के जहर की 2 बूंदों से जहर दिया गया। वह पीड़ा से चिल्लाया और जहर से मर गया। सौभाग्य से सांप का जहर मुख्य रूप से वांग जियाओई पर लक्षित था, अन्य डाकुओं पर जहर की केवल एक बूंद ही गिरी और वे तत्काल खतरे में नहीं थे। तुम तीर टावर से नीचे कूदो, यह मुझ पर छोड़ दो, वांग शियाओई एक महत्वपूर्ण क्षण में चिल्लाया। वांग जियाओई स्वयं तीर टावर से नीचे कूद गए, अपना धनुष त्याग दिया और अपनी तलवार उठा ली, जिसका इरादा सांप राजा के साथ एक आदमी से आदमी लड़ाई का था। ये वांग जियाओई का दिखावा या व्यक्तिगत वीरता में संलग्न होना नहीं है। यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो वांग जियाओई कोई कदम नहीं उठाएंगे और लेते समय आराम से ऊपर उठना चाहेंगे। दुर्भाग्य से उनके अधीनस्थ अच्छे नहीं थे, इसलिए सबसे बड़े भाई को खुद आगे आना पड़ा। वांग शियाओई ने हवा में ही स्नैक किंग पर वार किया, जिससे 10 मीटर लंबी ऊर्जा का ब्लेड निकला जो स्नैक किंग के सिर पर लगा। अब 5-3-2-4 किसी गंभीर चोट को ट्रिगर किए बिना या ब्लड इन्फ्यूजन प्यूपिल को सक्रिय किए बिना इस हमले से होने वाली क्षति महत्वपूर्ण नहीं थी। इससे वांग शियाओई, जो हाल ही में हजारों या यहाँ तक कि लाखों का नुकसान झेल रहे थे, कुछ हद तक असहज महसूस कर रहे थे। हमला 10,000 तक भी नहीं पहुंचा। यदि अन्य खिलाड़ियों ने वांग जियाओई के शब्दों को सुना तो वे शायद 3 बार खून की उल्टी करेंगे और अनीमिया से मर जाएंगे। वांग जियाओई जमीन पर उतरे और शिविर के पास जंगल की ओर भागने के लिए मुड़ गए। परिवर्तित सांप राजा वांग जियाओई से बेहद नफरत करता था और उसका बारीकी से अनुसरण करता था। सौभाग्य से उस परिवर्तित सांप राजा की जहरीली बारिश ने स्थान नहीं बदला और पीली पगड़ी गांव में हताहतों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। अब तक हुआंगजिंग गांव की केवल एक बदकिस्मत आत्मा की मृत्यु हुई है। अद्यतन के बाद खिलाड़ी के शिविर में एनपीसी के लिए मृत्युदंड खिलाड़ी के समान ही है। स्तर -1, 10%, 20% सुसज्जित वस्तुओं को छोड़ने का मौका और आपके धनमूल्य का 50%। सांप राजा के चले जाने के बाद पीली पगड़ी गांव पर दबाव बहुत कम हो गया। डिंग, F रैंक प्रतिभा, मन की लीप सक्रिय हो गया है। पहाड़ों और जंगलों में प्रवेश करने के बाद वांग शियाओई की गति 10% बढ़ जाती है, पेड़ पर चढ़ने की गति 100% बढ़ जाती है और पेड़ का संतुलन 100% बढ़ जाता है। वांग जियाओई का लक्ष्य बिल्कुल यही था, अपनी चपलता का उपयोग करना, और तथ्य यह है कि उत्परिवर्तित सांप राजा पहाड़ों और जंगलों में बहुत बड़ा और अनाड़ी था, जिसके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ना संभव नहीं था। जब दुश्मन आगे बढ़ता है तो हम पीछे हट जाते हैं, जब दुश्मन डेरा डालता है तो हम सताते हैं, जब दुश्मन थक जाता है तो हम हमला करते हैं, जब दुश्मन पीछे हटता है तो हम पीछा करते हैं। वांग जियाओई ने 16 वर्ण दिशानिर्देश का पूरी तरह से पालन किया, उत्परिवर्तित सांप राजा की सावधानी का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ा और 2 स्लैश दिए। 1064 1064 ब्लडथर्स्टी ब्लेड के निष्क्रिय प्रभाव के कारण वांग जियाओई की महत्वपूर्ण हिट दर अधिक से अधिक होती जा रही है। 2 गंभीर प्रहारों से परिवर्तित सांप राजा का स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से गिर गया। वांग जियाओई क्षति आउटपुट के लिए लालची नहीं थे। 2 हमलों के बाद वह भाग गया, पहाड़ों और जंगलों में घूमता रहा, एक पेड़ पर चढ़ गया और फिर तलवार से हमला किया जो आसमान से गिरता हुआ प्रतीत हुआ। 1064 A53240 प्रचंड धार के साथ मिलकर एक ही बुनियादी हमले ने 60,000 से अधिक की क्षति पहुंचाई। हा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इतना शक्तिशाली हूँ। वांग जियाओई ने दौड़कर गाना गाया और पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने अपने बर को भी हिलाया और उत्परिवर्तित सांप राजा को उकसाना जारी रखा। उत्परिवर्ती सांप राजा I माइक्रो इक्वल्स क्रोधित I माइक्रो इक्वल्स क्रोधित I माइक्रो इक्वल्स और 1/2 I वर्ग आफ्स। इस समय परिवर्तित सांप राजा उन्माद की स्थिति में प्रवेश कर चुका था और उसकी तर्कसंगतता नकारात्मक स्तर तक गिर गई थी। विशाल सांप एक घेरे में लिपटा हुआ था, फिर अचानक आगे की ओर उछला और सीधे पेड़ में वांग शियाओई की ओर बढ़ गया। ये देखते हुए कि वह समय पर चकमा नहीं दे सका, वांग शियाओई ने तुरंत टेलीपोर्ट सक्रिय किया और 100 मीटर दूर जमीन पर पहुंच गया। एक शर्मनाक बात घटी, एक छोटी कार जितना बड़ा सिर वाला रूपांतरित सांप राजा पेड़ में फंस गया। उत्परिवर्ती सांप राजा पाउंड डिग्री घन डिग्री I वांग शियाओई ओ तारांकन I पाउंड 1/2 I पाउंड ओ। किसी को कितना दुख हो सकता है, यह उस पेड़ की तरह है जो किसी की जीभ का गला घोंट देता है। वांग शियाओई एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं, वह इस आदर्श वाक्य पर कायम रहे हैं, यदि आप अच्छे सौदे का लाभ नहीं उठाते हैं तो आप मूर्ख हैं। वह इतना बड़ा अवसर कैसे जाने दे सकता था। जब लोहा गर्म हो तब वार करो, वांग शियाओई ने बिल्कुल भी मार्शल नैतिकता नहीं दिखाते हुए कहा। बिना कुछ कहे वांग जियाओई ने ब्लडथर्स्टी ब्लेड से किंग कैप्चरिंग धनुष पर स्विच किया, एक कवच भेदी तीर निकाला जिसका लक्ष्य परिवर्तित सांप राजा के बड़े सिर पर था और चार्ज करना शुरू कर दिया। अध्याय 29वां उपकरण संवर्धन। जब परिवर्तित सांप राजा ने वांग शियाओई को अपना धनुष खींचते और तीर चलाते देखा तो उसने आश्चर्य से कहा, मैं जानता हूं कि यह चाल अच्छी तरह से चलती है। रूपांतरित सांप राजा को अभी भी याद है कि यह वह चाल थी जिसने प्रकट होते ही उसका 1/3 स्वास्थ्य छीन लिया था। रूपांतरित सांप राजा भयभीत हो गया और उसने अपने शरीर को हिंसक रूप से मरोड़ना शुरू कर दिया। परिवर्तित सर्प राजा पश्चाताप से भर गया। मुझे पहाड़ों में आक्रमण नहीं करना चाहिए था, नहीं, मुझे पहाड़ों में प्रवेश नहीं करना चाहिए था और दुश्मन के जाल में नहीं फंसना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि हम पर्याप्त सक्षम नहीं थे, बात सिर्फ इतनी है कि दुश्मन बहुत चालाक था। उत्परिवर्ती सांप राजा OIO 10 सेकंड की चार्जिंग के बाद वांग शियाओई ने अपनी सबसे मजबूत चाल घातक ट्रिपल एरो शुरू की। A513000 615660 615660। हालांकि पिछले 2 तीरों से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रभाव न्यूनतम था। परिवर्तित सांप राजा अब अपने स्वास्थ्य के अंतिम पड़ाव पर था। ये जानते हुए कि वह आज मरने के लिए अभिशप्त था, उत्परिवर्तित सांप राजा ने एक हताश हमला किया, जिससे उसकी S रैंक प्रतिभा जहरीली वर्षा आक्रमण एक बार फिर से सक्रिय हो गई। इस बार जहर की बारिश के हमले का जहर और भी अधिक केंद्रित है। A100 A200 A1000 A1100 एक पल में वांग शियाओई के रक्त की मात्रा कम हो गई। उपकरण कौशल अमरता सक्रिय हो जाता है, जिससे उपयोगकर्ता को घातक क्षति के प्रति 10 सेकंड की प्रतिरक्षा मिलती है। चलो इसके लिए चलें, मैं तुमसे नहीं डरता, आओ एक दूसरे को चोट पहुंचाएं, जो पीछे हटेगा वह काया है। वांग जियाओई ने कोई डर नहीं दिखाया और रूपांतरित सांप राजा पर तीर के बाद तीर चलाए।
5 बाणों के बाद परिवर्तित सांप राजा का स्वास्थ्य शून्य हो गया, जिससे उसका दयनीय जीवन समाप्त हो गया। डिंग, आपने 100,000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, आपको 1000 सोने के सिक्के मिले हैं। डिंग, आपने 10,000 किल पॉइंट प्राप्त किए हैं। डिंग, आपको एक उत्परिवर्तित सर्पस्थी लाल प्राप्त हुई है। डिंग, आपने 10 उत्परिवर्ती सांप पिताशय लाल प्राप्त किए हैं। डिंग, आपने 5 टिया 1 एनहांसमेंट स्टोन्स लाल प्राप्त किए हैं। बधाई हो मेजबान, आपने एस रैंक प्रतिभा प्राप्त की है, पॉइजनस रेन असॉल्ट लेवल 1। प्रतिभा विवरण, आसमान से जहरीली बारिश की 100 बूंदें गिरती हैं, प्रत्येक बूंद 100% हमले की क्षति करती है। एक ही लक्ष्य पर जहर की बारिश की प्रत्येक अतिरिक्त बूंद के लिए हमले की क्षति 100% बढ़ जाती है, बिना किसी स्टैकिंग कैप के। प्रतिभा टिप्पणियां, लक्ष्य क्षेत्र को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है। लक्ष्य क्षेत्र जितना छोटा होगा, जहरीली बारिश के हमलों का घनत्व उतना ही अधिक होगा। आज मेरी किस्मत खराब है। 10% संभावना के साथ मैंने एक और एस रैंक प्रतिभा प्राप्त कर ली है। आश्चर्य अचानक हुआ। अचानक एक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने वांग शियाओई के विचार क्रम को बाधित कर दिया। सिस्टम अधिसूचना, सी स्तरीय प्रतिभा पॉइजन मिस्ट लव 2, डी स्तरीय प्रतिभा स्नैक वेनोम लव 1 और एस स्तरीय प्रतिभा पॉइजन रेन असॉल्ट लव 1 संघर्ष। सिस्टम समाधान, सी स्तरीय प्रतिभा पॉइजन मिस्ट लव 2 और डी स्तरीय प्रतिभा स्नैक वेनम लव 1 स्वचालित रूप से हटा दी जाएगी और मेजबान भविष्य में समान प्रतिभा प्राप्त नहीं कर पाएगा। मुआवजे के रूप में एस स्तरीय प्रतिभाओं की संख्या पॉइजन रेन असॉल्ट को 100 बूंदों से बढ़ाकर 200 बूंदों तक किया जाएगा। बहुत बढ़िया, यह कोई बुरा सौदा भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जैकपॉट हासिल कर लिया है। डिंग, हिडन क्वेस्ट द सर्पेंट्स प्लेग पूरा हो गया है। कृपया खोज सबमिट करने के लिए सिल्वर लीफ विलेज की ओर बढ़ें। वांग जियाओई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह गलती से एक छिपी हुई खोज को पूरा कर लेगी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं जानती थी कि यह सिल्वर लीफ विलेज कहाँ है। अगला परिचित सिस्टम घोषणा का समय है। म्यूटेंट सर्पेंट किंग बॉस की पहली सफलता हासिल करने के लिए खिलाड़ी एए 1/4 सर्वाधिकार कॉपीराइट को बधाई। इनाम 5000 सोने के सिक्के, संस्करण अन्वेषण प्रगति में 1% की वृद्धि। म्यूटेंट सर्पेंट किंग बॉस की पहली किल हासिल करने के लिए खिलाड़ी रिबेलियस हेवन को बधाई। 50,000 किल पॉइंट का अतिरिक्त इनाम। वर्तमान में शिकार सूची में एक स्थान पर, स्वर्ग की अवहेलना। संस्करण अपडेट के बाद गेम मुद्रा के लिए हुआक्सिया सिक्कों के आदान प्रदान के लिए एक चैनल खोला गया है, जिसमें 110 हुआक्सिया सिक्कों इक्वल्स 100 सोने के सिक्कों की विनिमय दर है। खेल मुद्रा और हुआक्सिया सिक्कों के बीच विनिमय दर में कमी नहीं आई है, बल्कि वृद्धि हुई है। वर्तमान विनिमय दर है, एक सोने का सिक्का इक्वल्स 105 हुआक्सिया सिक्के। कुछ ही घंटों में वांग शियाओई ने 7300 सोने के सिक्के कमाए, जिसका अनुवाद है 766 500 हुआक्सिया सिक्के। रकम काफी बड़ी थी, इसकी गणना करने में वांग शियाओई को काफी समय लगा। राउंड अप, वह 10 लाख है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वांग शियाओई एक दिन प्रति माह 10 लाख कमाने में सक्षम होऊंगा। जैसे ही वांग जियाओई पहाड़ों से होकर वापस चली, उसने महसूस किया कि उसके कदम हल्के हो गए हैं। अबाका यारोआ, देश के सभी शुरुआती गांव गिर गए हैं। अबाका यारोआ, सभी खिलाड़ियों का अनुभव लाभ 10% कम हो गया, उपकरण गिरने की दर 50% कम हो गई और मृत्युदंड दोगुना हो गया। अरे बकवास, क्या ऐसी कोई सजा है? वांग शियाओई हंस की तरह खुश हो गया और जोर से हॉर्न बजाने लगा। ये सही है, क्या ये बिल्कुल योग्य नहीं है? कितने अफसोस की बात है। स्वर्ग अंधा है, सजा बहुत देर से मिली। इन कमीनों के साथ इसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। वांग शियाओई के कदम हल्के हो गए। जब वांग शियाओई हुआंगजिन गांव लौटे, तब तक पशुज्वार समाप्त हो चुका था और डाकुओं ने मरम्मत की तैयारी के लिए लकड़ी का परिवहन शुरू कर दिया था। 3 घंटे की लड़ाई के बाद वांग शियाओई को सिर्फ सोने के सिक्कों से कहीं अधिक प्राप्त हुआ। रैंक के प्रतिभा शार्पनेस LV1 हमले की शक्ति को स्थायी रूप से 100 अंक तक बढ़ा देता है। रैंक के प्रतिभा रेसिलियंस LV1 प्रति सेकंड 60 स्वास्थ्य अंक बहाल करती है। एस रैंक प्रतिभा पॉइजन रेन अटैक LV1 एक शक्तिशाली क्षति कौशल जिसका उपयोग एक लक्ष्य और क्षेत्र प्रभाव वाले हमलों दोनों के लिए किया जा सकता है। लूटी गई प्रतिभा के अलावा वांग शियाओई ने 20 टिया 1 एनहांसमेंट स्टोन्स सोना और 5 टिया 1 एनहांसमेंट स्टोन्स लाल भी प्राप्त किए। जहां तक प्राप्त हथियारों और सामग्रियों की बात है, वांग शियाओई का अभी तक उनका कोई उपयोग नहीं है। सुनहरे हथियार ने वांग डेरगॉ के लिए चीजें आसान बना दी, जबकि कीमती सामग्री उसके बैकपैक में डाल दी गई। वांग शियाओई अपने उपकरण को बढ़ाने की तैयारी करते हुए लोहार की मेज पर पहुंचे। स्तर 20 उपकरण को केवल एक बार बढ़ाया जा सकता है और सुधार के बाद उपकरण की विशेषताओं में 10% की वृद्धि की जाएगी। सोने के उपकरण के प्रत्येक संवर्धन में 5 टिया 1 एनहांसमेंट स्टोन सोना की खपत होती है, जबकि लाल उपकरण के प्रत्येक संवर्धन में 10 टिया 1 एनहांसमेंट स्टोन लाल की खपत होती है। सामान्य दृष्टिकोण से वांग शियाओई के लिए अपने सभी उपकरणों को अपग्रेड करना असंभव है। संवर्धन पत्थरों की कमी एक मुद्दा है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सोने के उपकरणों के लिए पहली संवर्धन की सफलता दर 50% है, जबकि लाल उपकरणों के लिए पहली संवर्धन की सफलता दर 30% है। लेकिन इस प्रतिभा के साथ चुने गए वांग जियाओई को कौन दोषी ठहरा सकता है? अद्वितीय शिल्प कौशल। प्रतिभा विवरण, उपकरण वृद्धि सफल होने की गारंटी है। वृद्धि के लिए आवश्यक वृद्धि पत्थरों की संख्या 90% कम हो गई है। इसलिए वांग जियाओई ने अपने सभी उपकरणों को अपग्रेड करने के बाद भी उनके पास अपग्रेड स्टोन बाकी थे। इस लड़ाई के बाद वांग शियाओई की ताकत में काफी सुधार हुआ है। वांग जियाओई ने किंग कैप्चरिंग बोक को पकड़कर अपने एट्रीब्यूट पैनल की जांच की। स्तर लव 21 1,70,000 बटा 6 लाख। जीवन 3400 जोड़ 14,300। हमला 510 जोड़ 1430। रक्षा 205 जोड़ 605। गंभीर हित दर 5% जोड़ 59.5%। गंभीर हित क्षति 150% जोड़ 110%। वांग जियाओई की सभी 5 विशेषताओं में सुधार हुआ है और उनकी ताकत एक बार फिर नाटकीय रूप से बढ़ गई है। अध्याय 40 प्रेतवाधित घर और स्त्रीभूत। सुबह 3 बजे बेयान शहर के एक लग्जरी विला जिले में। युवा मास्टर, एक नायक का मूल्यांकन अस्थायी सफलता या विफलता से नहीं किया जाना चाहिए। समय अभी भी थोड़ा कठिन है, केवल 3 दिन है और कई पारिवारिक रिश्ते अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं। बूढ़ा बटलर चेन जियाओचेन के पीछे खड़ा हो गया और धैर्यपूर्वक बोला, मुझे वह सब पता है, अब आप बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर बूढ़ा बटलर धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया, दरवाजा सुरक्षित कर लिया और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटने के लिए तैयार हो गया। अपने कमरे में वापस जाते समय बूढ़े बटलर ने संतुष्टि के साथ कहा, ऐसा लगता है कि युवा मास्टर सचमुच बड़ा हो गया है। इस बार उन्हें दौरा नहीं पड़ा, नहीं उन्हें आईसीयू में जाना पड़ा। कमरे के अंदर चेन जियाओचेन ने अनिच्छा से खेल में वापस प्रवेश किया। जैसे ही चेन जियाओचेन ने खेल में प्रवेश किया, उसे नौसिखिया गांव में 1 दर्जन से अधिक जंगली सुअरों ने देखा।
चेन जियाओचेन पर एक दर्जन से अधिक जंगली सुअरों का आक्रमण हुआ। चेन जियाओचेन को गेंद की तरह हवा में उछाला गया और उतरते ही उसकी मृत्यु हो गई। चेन जियाओचेन को आज जंगली सुअरों ने 2 बार मार डाला। सुअरों के थूथन के कारण उसकी जान चली गई। अधीरता का एक छोटा सा कार्य एक महान योजना को बर्बाद कर सकता है। यदि हानशिन किसी के पैरों के बीच रेंगने का अपमान सहन कर सकता है तो मैं चेन जियाओचेन जंगली सुअर द्वारा मारे जाने का अपमान भी सहन कर सकता हूं। चेन जियाओचेन पुनरुत्थान बिंदु पर पुनर्जीवित हुआ और बस लॉग ऑफ करने वाला था जब संयोग से उसने वांग शियाओई की खेल घोषणा देखी। म्यूटेंट सरपेंट किंग बॉस की पहली सफलता हासिल करने के लिए खिलाड़ी एए 1/4 सर्वाधिकार कॉपीराइट को बधाई। इनाम 5000 सोने के सिक्के। संस्करण अन्वेषण प्रगति में 1% की वृद्धि। चेन जियाओचेन अपनी सांस नहीं ले सके और अचानक राह के साथ बेहोश हो गए। अरे नहीं, युवा मास्टर की हृदय की स्थिति फिर से भड़क उठी है। नौकरानी चेन जियाओचेन की तीखी चीख पूरे विला में गूंज उठी। बूढ़ा बटलर अभी आधा ही चला था कि वह पीछे मुड़ा और वापस भागा और भागते समय उसने स्वयं को दोषी ठहराया। आपकी इतनी आसानी से प्रशंसा क्यों हो जाती है? मुझे ऐसा कहने से बेहतर पता होना चाहिए था। चेन जियाओचेन को फिर से आईसीयू में धकेल दिया गया। रुको, मैं फिर से क्यों कहता हूँ। जैसे ही उन्हें आईसीयू में ले जाया गया, चेन जियाओचेन ने अपनी पूरी ताकत से पुराने गृह स्वामी का हाथ पकड़ लिया। 500,000 से 500,000 युआन का इनाम। जो कोई भी स्वर्ग की अवहेलना का क्षेत्र ढूंढेगा वह सीधे 500,000 का सीधा इनाम। मुझे बदला चाहिए। नंबर 44 योनगान स्ट्रीट, किहुआन रोड, बेयान शहर, एक प्रेतवादित विला के अंदर। यह एक और खूबसूरत दिन है, वांग शियाओई ने अपना गेमिंग हेलमेट उतारने के बाद कहा। हालांकि सुबह के 3 बज चुके थे, वांग जियाओई जाग रहा था। खेल में अविश्वसनीय शक्ति दिखाना और अप्रत्याशित रूप से खुद को खेल के बाहर एक प्रेतवादित घर में पाना यह बहुत आश्चर्यजनक है। वांग शियाओई और हुआनहुआन पागलों की तरह विला के चारों ओर दौड़े। वांग शियाओई I 1/2 Z I pound 1/2 I pound I 1/2 Z I 1/2 Z pound 1/2 I pound I 1/2 Z। हुआनहुआन I pound 1/2 I pound I 1/2 Z I 1/2 Z pound 1/2 I pound I 1/2 Z। ये सोफा बढ़िया है, ये बिस्तर भी अच्छा है। हुआनहुआन आओ और देखो, ये बाथटब भी वास्तव में अच्छा है। वांग शियाओई और हुआनहुआन ने विला का अच्छी तरह से निरीक्षण किया, 2 मंजिलों और बेसमेंट सहित हर चीज को छुआ और चारों ओर देखा। प्रारंभिक उत्साह कम होने के बाद वांग शियाओई कुछ झींगा मछली, बीफ और सीप पकाने के लिए रसोई में गए और फिर तत्काल नूडल्स का एक साधारण भोजन किया। आइए देखें कौन मुझे ये बताने की हिम्मत करता है कि इंस्टेंट नूडल्स में कोई पोषण मूल्य नहीं है। क्या इससे यह अधिक पौष्टिक नहीं हो जाएगा? रसोई की लाइट अचानक टिमटिमा उठी। वांग जियाओई ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और गाना भी शुरू कर दिया। मुझे भूतों से डर लगता है लेकिन उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं लोगों से नहीं डरता लेकिन लोगों ने मुझे हर जगह चोट पहुंचाई है। 10 मिनट से अधिक समय के बाद इंस्टेंट नूडल्स का अंतिम डिलक्स संस्करण तैयार था। हुआनहुआन आओ और खाओ। हुआनहुआन एक झटके में सोफे से कूद गया और सीधे रसोई में भाग गया। हुआनहुआन आई पाउंड आई। जैसे ही हुआनहुआन रसोई में दाखिल हुई उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हुआनहुआन ने मूल रूप से सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य रात्रिभोज था लेकिन यह उससे कहीं अधिक जटिल निकला। वूफ वफ। हुआनहुआन ने अचानक वांग शियाओई की पीठ पर बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया। तो तुम सच में इसे खाना चाहते हो, है ना? एक कटोरा आपके लिए, एक कटोरा मेरे लिए। चलो दोनों तरफ 2 बड़े चावल के कटोरे हैं। वांग शियाओई ने हुआनहुआन के सामने लगभग एक बेसिन के आकार का एक कटोरा रखा। वूफ वफ। हुआनहुआन और भी जोर से भौंका। भौंकना बंद करो मूर्ख कुत्ते, जल्दी करो और खाओ। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि भूत वास्तव में होते हैं। हुआनहुआन शीएक्स। मानो वांग जियाओई के शब्दों को सत्यापित करने के लिए रसोई की रोशनी फिर से टिमटिमा उठी। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत लंबे समय तक कोई नहीं रहा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब वांग शियाओई ने पहली बार स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो वह आधे साल तक एक नम तहखाने में रही, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। वांग जियाओई ने अपने वर्तमान जीवन से काफी संतुष्ट होकर अपने इंस्टेंट नूडल्स को निगल लिया। वांग शियाओई -1/2 डिग्री अच्छी गंध। वांग शियाओई ऐसा पंजीकृत व्यापार चिन्ह, ऐसा पंजीकृत व्यापार चिन्ह। वांग शियाओई घुट गया, ऐसा पंजीकृत व्यापार चिन्ह, ऐसा पंजीकृत व्यापार चिन्ह। खांसी खांसी खांसी। वांग शियाओई ने सांस लेने से पहले अपनी छाती को कई बार थपथपाया, वह लगभग मर चुकी थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने आज जो पकाया वह बहुत स्वादिष्ट था? ठीक है, धीरे धीरे खाओ। 10 मिनट बाद वांग शियाओई संतुष्ट होकर बिस्तर पर लेट गई। खाओ और फिर सो जाओ, खुशियां दोगुनी। जैसे ही वांग शियाओई बिस्तर पर लेटी उसे ऐसा लगा जैसे कंबल ने उसे सील कर दिया हो। हम आज गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, मुझे इस मुलायम बड़े बिस्तर पर रात को अच्छी नींद लेने दो। वांग जियाओई कुछ ही देर बाद सो गए और उन्हें एक गीला सपना भी आया। वांग शियाओई ने सपना देखा कि एक महिला भूत उसके बिस्तर पर चढ़ गई है। वह इतना उत्साहित था कि उसने भूत को गले लगा लिया और सो गया। एक भूत I 1/4 अ पाउंड I 1/4। भूत की डायरी। मेरा नाम प्याओ है। ये सही है, मैं एक महिला भूत हूँ। आज विला में अंततः एक नया निवासी आ गया है और मैं अब अकेला नहीं हूँ। लेकिन यह निवासी असामान्य है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत होता है। नहीं, वह वास्तव में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे डराने की कितनी कोशिश की, वह प्रभावित रहा। कितना असफल दिन था। हालांकि मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह में मेरी ताकत लगातार बढ़ रही है। मुझे विश्वास है मैं सफल होऊंगा। हे भूत, तुम्हें चलते रहना होगा। एक सफल महिला भूत बने। लड़ना I पाउंड जाओ। वांग जियाओई तब तक सोती रही जब तक कि वह स्वाभाविक रूप से सुबह 7 बजे के आसपास नहीं उठ गई, ठीक 8 बजे नहीं। उठने और धोने के बाद वांग शियाओई ने दोनों काम अच्छे से करने का फैसला किया। खेल में तेजी से स्तर बढ़ाएं, मानचित्र का अन्वेषण करें और खोज पूरी करें। गेमिंग से परे ये शारीरिक फिटनेस, खुद से आगे निकलने और तेज और मजबूत बनने के बारे में है। वांग जियाओई को पता था कि सिस्टम हासिल करने के बाद वह अब एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह गई है और उसे खुद के प्रति सख्त रहना होगा। वांग शियाओई और हुआनहुआन ने सादा नाश्ता किया और फिर अपनी चैलेंज योरसेल्फ श्रृंखला शुरू की। एक बार एक गंजे व्यक्ति ने मजबूत बनने का अपना रहस्य साझा किया। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, फिर 10 किलोमीटर दौड़ें। ये हर दिन करें। वांग शियाओई ने महसूस किया कि व्यायाम की यह मात्रा उनकी वर्तमान जरूरतों के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। इससे सीधे तौर पर व्यायाम की मात्रा 10 गुना बढ़ गई। एक असली आदमी को 1000 पुशअप्स, 1000 सिटअप्स, 1000 स्क्वाट्स करने चाहिए और फिर 100 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। ये दिन में 2 बार करें। 1000 पुशअप्स 7 मिनट में किए गए।
1000 उठक बैठकें 10 मिनट में पूरी, 1000 स्क्वैट्स 30 मिनट में पूरे, 100 किलोमीटर, इसमें थोड़ा समय लगेगा। वांग शियाओई ने विला के अंदर 400 मीटर ट्रैक पर शीर्ष गति से दौड़ लगाए। एक भूत आई पाउंड डिग्री घन डिग्री आई। जैसे ही भूत ने उस आदमी को ट्रैक पर बेतहाशा दौड़ते देखा, उसकी बदला लेने की योजना डगमगाने लगी। अध्याय 41 सिल्वर लीफ गांव पर विजय प्राप्त करना। वांग शियाओई को 100 किलोमीटर का काम पूरा करने में पूरे 3 घंटे लग गए। दौड़ पूरी करने के बाद वांग शियाओई के पैर कमजोर हो गए और वह लगभग गिर गईं। वांग जियाओई लंगड़ाते हुए विला में वापस आए और थोड़ा बेहतर महसूस करने से पहले टब में स्नान किया। योजनाएं बदल गई हैं, लेकिन बाकी सब ठीक है। बात बस इतनी है कि दिन में एक बार दौड़ना ही काफी है। प्याओ हवा में तैर गया और खुशी से हंसा। कल विला में प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था जब प्याओ ने वांग शियाओई को छड़ी का छोटा सिरा मारते हुए देखा था। वांग शियाओई ने टेकआउट का आदेश दिया। वांग शियाओई और हुआन ने खाना खत्म करने के बाद खेल में प्रवेश किया। वांग शियाओई ने कार्य इंटरफेस की जांच की और पाया कि सिल्वर लीफ विलेज का स्थान येलो टर्बन विलेज से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। वांग जियाओई ने हुआन को अपनी बाहों में लेकर एक घोड़ा निकाला और सिल्वर लीफ गांव की ओर चल पड़ी। लगभग 30 मिनट बाद वांग शियाओई सिल्वर लीफ विलेज पहुंचे। वांग जियाओई ने सिल्वर लीफ गांव के ग्राम प्रमुख को ढूंढा और छिपी हुई खोज द जॉइंट सरपंच डिजास्टर प्रस्तुत की। डिंग, आपने 5000 सिल्वर लीफ विलेज प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए हैं। शुरुआती गांव में वर्तमान प्रतिष्ठा प्रमुखता की ओर बढ़ रही है। डिंग, आपने सिल्वर लीफ विलेज चीफ के साथ अनुकूलता के 1000 अंक प्राप्त किए हैं। वर्तमान में सिल्वर लीफ गांव के ग्राम प्रधान की निम्नलिखित अनुकूलता रेटिंग है सम्मान। डिंग, आपने 100,000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, आपको 100 सोने के सिक्के मिले हैं। डिंग, लेवल 3 कैंप ब्लूप्रिंट प्राप्त किया स्वर्ण तारांकन 1। डिंग, आपने एक एक्सपेंशन टोकन लाल प्राप्त कर लिया है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट, मैंने इसके साथ खेलकर 10,000 से अधिक खुफिया सिक्के बनाए। छिपी हुई खोज एक सुखद आश्चर्य थी और वांग शियाओई को पुरस्कार विशेष रूप से उदार होने की उम्मीद नहीं थी। वांग शियाओई को यह भी याद था कि एक बार जब किसी गांव की प्रतिष्ठा पूरे देश में प्रसिद्ध के स्तर पर पहुंच जाती है तो वह ग्रामीणों को अपने शिविर में भर्ती कर सकता है। वांग शियाओई ने फैसला किया कि अगले 2 दिनों के लिए उनका मुख्य कार्य सिल्वर लीफ गांव को जीतना और वहां अपनी प्रतिष्ठा को जल्द से जल्द अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा। इसके बाद वांग जियाओई ने 2 नई अधिग्रहित वस्तुओं की जांच की। आइटम विस्तार आकर्षण गुणवत्ता लाल महाकाव्य स्तर लव 20। विवरण उपयोग के बाद स्थायी रूप से 200 बैकपैक स्लॉट जोड़ता है। शुरुआती गांव में वांग शियाओई ने एक बार अपनी बुद्धि के माध्यम से एक आकार विस्तार आकर्षण प्राप्त किया था, लेकिन यह एक सोने की गुणवत्ता वाला आकार विस्तार आकर्षण था जिसने 100 बैकपैक स्लॉट जोड़े थे। वांग शियाओई के पास वर्तमान में 200 बैकपैक स्लॉट हैं। लाल गुणवत्ता वाले विस्तार रूल का उपयोग करने के बाद बैकपैक स्लॉट की संख्या दोगुनी होकर 400 हो जाती है। 400 बैकपैक स्लॉट ने वांग शियाओई के डकैती और डकैती के भविष्य के कृत्यों के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। नहीं, मेरा मतलब है उसके शूरवीर कार्यों के लिए। आइटम स्तर 3 कैंप ब्लूप्रिंट गुणवत्ता गोल्डन लेजेंड स्तर लव 20। विवरण अपने शिविर को स्तर 3 में अपग्रेड करने के लिए एक आवश्यक वस्तु। निर्दिष्ट सामग्री का उपभोग करने के बाद आप अपने शिविर को स्तर 3 में अपग्रेड कर सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट वास्तव में मूल्यवान है। वांग जियाओई याद करते हैं कि शिविर को स्तर 3 में अपग्रेड करने के बाद न केवल इसे टेलीपोर्टेशन बिंदु से जोड़ा जा सकता था, बल्कि यह अधिक शिविर भवनों को भी अनलॉक कर सकता था। जैसे ही वांग जियाओई विचार कर रहे थे, ग्रामीणों की मदद के लिए चीख पुकार मच गई। अरे नहीं, डाकू फिर आ रहे हैं, भागो सब लोग डॉट 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 डॉट। वे शापित डाकू, वे यहाँ फिर से क्यों हैं? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? सिल्वर लीफ गांव का मुखिया डाकू हमले की खबर सुनकर घबरा गया और जोर जोर से गालियां देने लगा। बहुत अच्छा, वांग शियाओई ने खुशी से कहा, क्या संयोग है। यह ऐसा है जैसे जब मैं नींद में होता हूं तो किसी ने मुझे तकिया दे दिया। वांग जियाओई को बस इस बात की चिंता थी कि सिल्वर लीफ विलेज में प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए कोई दुश्मन न हो और अब यह अवसर आ गया है। सिल्वर लीफ ग्राम प्रमुख ओ एस पंजीकृत व्यापारचन आया पंजीकृत व्यापारचन ओ। इस बात की परवाह किए बिना कि मिशन का इनाम था या नहीं और सिल्वर लीफ विलेज चीफ की आंखों में आश्चर्यचकित नजर को नजरअंदाज करते हुए वांग जियाओई तुरंत बाहर निकल गए। जब वांग जियाओई गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने दस्यु नेता को अपने घोड़े पर बैठे देखा। उसके पीछे उसके भाइयों का एक समूह था। उस बूढ़े आदमी को यहाँ ले आओ। अगर तुमने आज वानरू को नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारे सिल्वर लीफ विलेज को तहस नहस कर दूंगा। वांग जियाओई ने जांच की और पाया कि कुल 41 डाकू थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे डाकू हैं, हर किसी के पास एक घोड़ा है। वांग शियाओई ने मन ही मन बुदबुदाया। ये गांव का मुखिया जोर जोर से हौंकते हुए गांव के प्रवेश द्वार की ओर भागा और इस दौरान उसके जूते भी छूट गए। महाराज दया करो, यह मेरी इकलौती बेटी है, सिल्वर लीफ गांव के ग्राम प्रधान ने निवेदन किया। आपकी बेटी और मैं शक्ल और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के मामले में एकदम मेल खाते हैं। मेरी औरत होने का मतलब है विलासिता का जीवन जीना। क्या यह इस छोटे से पहाड़ी गांव में रहने से बेहतर नहीं है? ससुर जी, किसी भी दोस्त को मना मत करो, तभी मजबूरन जब्त करके पीना पड़ेगा। दस्यु नेता अविश्वसनीय रूप से बदसूरत था, एक भालू की तरह लग रहा था जो जीवित हो गया था। मुझे नहीं पता कि उसे ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई। ये सही है, हमारे राजा से शादी करने में क्या बुराई है? वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है, चलो आज शादी कर लेते हैं। क्या आप सभी सहमत नहीं हैं? हाँ, डाकू एक स्वर में चिल्लाए। स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करना, दुल्हन के कक्ष में प्रवेश करना और रॉक कैंडी का स्वाद चखना। शादी तय हो गई। डाकू सरदार दिल खोलकर हंसा, लेकिन उसकी हंसी रोने से भी अधिक कुरूप थी। क्या हमें क्या करना चाहिए? जिंगबो गांव का मुखिया असमंजस में था। वांग जियाओई अभी भी सोच रहे थे कि एक बार में सभी डाकुओं को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि घोड़े पर सवार डाकुओं को पकड़ना आसान नहीं था। उसकी आंखों में तेज चमक के साथ एक योजना उसके पास आए। मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। वांग शियाओई भीड़ से बाहर निकले और जोर से चिल्लाए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। वांग जियाओई को लड़की का नाम भी नहीं पता था और वह तुरंत स्तब्ध रह गया। कोई बात नहीं, हम वैसे भी प्यार में हैं और अगर वह मुझसे शादी करना चाहती है तो उसे पहले मुझे हराना होगा। तुरंत मेरे पास आओ, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। जैसे ही वांग शियाओई बात कर रहे थे, उन्होंने गाना शुरू कर दिया, जिससे दस्यु नेता स्तब्ध रह गया। दस्यु नेता I1 क्वार्टर अंडरस्कोर I1 क्वार्टर। फिर डाकू सरदार ने अपने आदमियों की ओर देखा। डाकू I1 क्वार्टर अंडरस्कोर I1 क्वार्टर। क्या यह आदमी पागल है? वह इंसानों की तरह बात भी नहीं करता। डाकू सरदार मन ही मन बुदबुदाया। ये देखते हुए कि डाकुओं ने कोई कदम नहीं उठाया, वांग शियाओई ने आगे बढ़ना जारी रखा। चलो आमने सामने की लड़ाई करें, मैं आप सभी को अपने ऊपर ले सकता हूँ।
इतना ढुलमुल होना बंद करो। तुम सब बूढ़ी महिलाओं की तरह व्यवहार क्यों कर रही हो, इतनी निर्णायक और उधम मचाने वाली। डॉट 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 डॉट। वांग जियाओई का मुंह मशीन गन की तरह था, लगातार अपमान कर रहा था जो हर शब्द के साथ बदतर होता जा रहा था। बॉस, क्या यह आदमी बेवकूफ़ है? एक विश्वस्त सहयोगी ने दस्यु नेता से कहा। दस्यु नेता ने तब देखा कि सिल्वरलीफ गांव के ग्रामीण वांग शियाओई को उसी तरह की दया भरी निगाहों से देख रहे थे जो मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए हो सकती है, जैसे वह उन्हें देख रहा था। डाकू सरदार ने मन ही मन सोचा, इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो बस मूर्ख है। उसे एहसास हुआ कि उसे एक बेवकूफ़ ने बेवकूफ़ बनाया है और यहाँ तक कि लंबे समय तक उसके द्वारा मौखिक रूप से